प्रीटी वुमन्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा लॉटन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी नजर आए हैं। लॉरा जैन, गियाकोमो और जेसन अलेक्जेंडर शामिल है। फिल्म की जो कहानी के बारे में बताया गया है कि हॉलीवुड की विविलियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुइस पर केंद्रित है। विलियन को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड से स्कॉट के रूप में काम कर रहा था और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने किया। लेखक जेफ लॉटन है। उत्पादित है आर्नोल्ड मिल्चन, स्टीवन रेथर्स और गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टीन। अभिनीति है जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे, रोल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स हाइट्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिस्की का। संपादन है राजा गोरेल्सट्रेन के प्रियलन नेडल के। संगीत दिया जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स ने। उत्पादन कंपनी टच स्टोन पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। बुएना विस्टा चित्र विवरण द्वारा रिलीज हुई 23 मार्च 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 119 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट मूवी का $14 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $463.4 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ऑर्बिसन और ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। मूल पटकथा का शीर्षक 3000 था और तत्कालीन संगठित पटकथा लेखक जेएफ लॉटन ने लिखा था और गैर रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड सन 1999 में रिलीज हुई। मूल रूप से लॉस एंजिल्स के वर्ग में और के वर्ती के बारे में अंधेरे सत्र कहानी होने का इरादा था। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉबर्ट्स को मोशन पिक्चर संगीत या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार से नामांकित किया गया, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। और इसके अलावा पटकथा लेखक जेएफ लॉटन को राइटर्स गिल्ड पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक शक्तिशाली कॉरपोरेटर रेडर एडवर्ड्स लेविस संघर्ष कंपनियों का अधिग्रहण और विघटन करते हैं, लाभ के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं और वह अपनी प्रेमिका, जिसको एक व्यापार यात्रा के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसके लगातार इशारों और कॉल से थक जाती है, अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करती है। एक रात हॉलीवुड फिल्म में एक व्यापारिक पार्टी के बाहर निकलते समय एडवर्ड्स अपने वकील को लोटस स्क्रिप्ट स्पोर्ट्स कार लेता है और अनजाने में खुद को हॉलीवुड बुलेवार्ड पर शहर के रेड लाइट जिले में पाता है। यही उसकी मुलाकात एक विलियन वार्ड से होती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने के लिए संघर्ष करते हुए एडवर्ड्स उसे ड्राइव करने के लिए विलियन को भुगतान करता है और रिजेंट बेवरली विलियर्स होटल आवेगपूर्वक एडवर्ड्स विलियन को रात के लिए काम पर रखता है और अपने शुरुआती अजीब के बावजूद उसे आकर्षक पाता है और अंत में उसके साथ रहता है। अगले दिन एडवर्ड ने विलियन को जेम्स मोर्स को शिप बिल्डिंग कंपनी में अधिग्रहण का प्रयास करते हुए समय सप्ताह भर चलने वाली व्यावसायिक घटनाओं की श्रृंखला के दौरान अपनी प्रेमिका के रूप में पोज देने के लिए कहा और एडवर्ड विलियन को $3000 और 6 महीने के लिए नई अलमारी प्रदान की। सप्ताह में से विलियन को प्रस्ताव स्वीकार किया और हालांकि वह एक रेडियो ड्राइवर पर खरीदारी करने की कोशिश करती है और वह एक घमंडी और अभेय वह सेल्स वुमन्स द्वारा दूर की जाती है। यह वह सहायता के लिए होटल के मैनेजर बर्नी के पास जाती है और उसे उचित शिष्टाचार दिखाता है और शाम तक महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने के लिए उसकी मदद करता है।
रात के खाने के दौरान एडवर्ड को विलियम को जेम्स और उनके पोते डेविड से मिलवाया और उसके दादा के गुजर जाने के बाद उन्हें कंपनी संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। बैठक ठीक नहीं चल रही थी और जेम्स और डेविड ने एडवर्ड ने अपनी कंपनी को खरीदने से बेचने के इरादे से अप्रवाहित किया और एडवर्ड्स विलियम के परिवर्तन पर ध्यान देता है और उसके साथ अधिक खुला हो जाता है। वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है जिससे उनकी मृत्यु उस समय के दिवंगत पिता के कारण का संबंध बताती है। जैसे ही एडवर्ड की न्यूयॉर्क वापसी टिकट आती है तो वह विलियम को सड़क से हटाने की मदद करने की पेशकश करता है और वह सुझाव देकर वह उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखे और उसे भत्ता प्रदान करे। वह उससे नियमित रूप से मिलने का वादा करता है। हालांकि विलियम्स प्रस्ताव को नाराज है और वह महसूस करते हुए एडवर्ड कभी भी उसके साथ एक की तरह व्यवहार करता है और वह सफ़ेद घोड़े पर नाइट द्वारा उसके अपने अपमानजनक घर से बचाए जाने की बचपन की कल्पना को याद करती है और एडवर्ड जेम्स से मिलता है, लेकिन विलियम के साथ अपने अनुभव में बदल जाने के बाद वह अपनी कंपनी को नष्ट करने की बजाय उसे बचाने के लिए उसके साथ काम करना चुनता है। इस बीच फिलिप गुस्से में है और एडवर्ड से नई दिशा के लिए भाग्य खो दिया। हालांकि वह उसका सामना करने के लिए होटल में जाता है। हालांकि वह अपना सामना केवल विलियम को पता है और एडवर्ड के बदले चरित्र के एक नए दोषी उसे ठहराते हुए उसके व्यावसायिक से निर्णय से नाराज होकर उसने उनके साथ कोशिश की। लॉस एंजिल्स में अपना व्यवसाय पूरा करने के बाद एडवर्ड्स ने विलियम को एक रात अपने साथ ठहरने के लिए बोला और हालांकि वह स्पष्ट कहता है कि ऐसे केवल तभी करना चाहिए जब वह चाहती है, इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान नहीं कर रहा है। विलियम धीरे धीरे से मना कर देता है और विलियम जाता है और अस्वीकृत एडवर्ड को अपने जीवन का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है और हवाई अड्डे पर ले जाने के दौरान वह चालक को विलियम के अपार्टमेंट भवन में चक्कर लगाने के लिए कहता है। वह सफ़ेद लिमोसिन के सनरूफ से बाहर निकलता है और विलियम को बचाने के लिए आग से बचने के लिए चढ़ता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बचपन की कल्पना में शुरू हुई था। ढालना में विलियम वाटसन के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स एक मुक्त उत्साही हॉलीवुड वे के रूप में नजर आई है। एडवर्ड लेविस के रूप में रिचर्ड गेरे न्यूयॉर्क का एक अमीर कॉर्पोरेटर रेडर जो विलियम को एक सप्ताह के लिए अपने स्कॉटलैंड के रूप में नियुक्त किया गया था। जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी मोर्स ईस्ट इंडीज के एक मालिक एक परेशान जहाज निर्माण कंपनी एडवर्ड के अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। जेसन एलेक्जेंडर फिलिप स्टक की एडवर्ड के असंवेदनशील वकील के रूप में नजर आए हैं और बर्नी थॉम्पसन के रूप में हेक्टर एलिशोडो के एक प्रतिष्ठा और कोमल हृदय होटल प्रबंधक के रूप में नजर आए हैं। किट ली लुक्का के रूप में लोरा सैन गियाकोमो विलियम की व्यक्तिगत समझदारी वाली सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट सबसे उससे वैसे व्यवहार सिखाया था। डेविड मोर्स के रूप में एलेक्स हाइड्स वाइट जेम्स मोर्स को पोता जिसे मोर्स की जहाज की निर्माण कंपनी के संभालने के लिए तैयार किया गया था। एमी यास्कबे एलिजाबेथ स्टकी फिलिप की पत्नी के रूप में नजर आई है। एलिनोर डोहना ब्रिजी के रूप में बर्नी थॉमस की दोस्त की जो महिला कंपनी की दुकान पर काम करती है। मार्क रोथ के रूप में जॉन डेविड कार्सन एडवर्ड्स के कार्यालय के एक व्यापारी है। जूथिड बल्डविन सुसान के रूप में एडवर्ड की पूर्व प्रेमिका के एक जिससे वह फिल्म की शुरुआत में फिल की पार्टी से मिलता है और जिसने हाल ही में शादी की और एडवर्ड की सेक्रेटरी ब्राइड्स में थी। जेम्स पैट्रिक्स स्टुअर्ट डेनिस के रूप में बेलहॉफ नजर आए हैं और डे यंग एक कपड़े की दुकान में दम्भी विक्रेता के रूप में नजर और मिस्टर होस्टलर के रूप में लैरी मिलर एक कपड़ों की दुकान के प्रबंधक जहां विलियम अपनी नई अलमारी खरीदता है। हॉक ऑरिंजा के जासूस के रूप में नजर आए हैं। उत्पादन में देखे गए फिल्म को शुरू में सन 1910 में लॉस एंजल्स में व्यक्ति के बारे में एक अंधेरे नाटक के रूप में देखा गया था और इसके बाद बताया जाता है कि जो ढलाई हुई है फिल्म की कास्टिंग काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी और मार्शल के रूप में एडवर्ड की भूमिका के लिए क्रिस्टोफर रीव और डैनियल ले लुइस केविन क्लाइड और डेनिजेल वाशिंगटन का विचार किया गया था और अल्बर्ट ब्रुक्स
सिल्वेस्टर स्टेलोन अब पेचिनो और एक बर्ट रेनोल्ड्स के इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म आने में देखिए फिल्म का बजट $14 मिलियन था, इसलिए इसे निर्माता के कथानों की शूटिंग कर सकते थे और अधिकांश फिल्मांकन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ने हुआ था। इसके बाद देखा गया है कि जो फिल्म का स्वागत था उसमें बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर पर रही और इसने 11,280,591 की डॉलर की कमाई की और थिएटर पर इसने 85,13 डॉलर की कमाई की और अपने दूसरे सप्ताह में इसने नंबर 2 पर गिरने पर बावजूद हुआ और 12,471,677 के साथ अधिक कमाई की और यह अपने छठे सप्ताह में यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 3 सप्ताह के लिए नंबर 1 रही। प्रीटी वुमन्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा J.F. लॉटन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी नजर आए हैं। लॉरा जैन गियाकोमो और जेसन अलेक्जेंडर शामिल है। फिल्म की जो कहानी के बारे में बताया गया है कि हॉलीवुड की विविलियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुइस पर केंद्रित है। विलियन को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड से स्कॉट के रूप में काम कर रहा था और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने किया। लेखक J.F. लॉटन है। उत्पादित है आर्नोल्ड मिल्चन, स्टीवन रेथर्स और गैरी W. गोल्डस्टीन। अभिनीति है जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे, रॉल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन गियाकोमो, एलेक्स हाइट्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिस्की का। संपादन है राजा गोरेल्सट्रेन के प्रियलन नेडल के। संगीत दिया जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स ने। उत्पादन कंपनी टच स्टोन पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। बुएना विस्टा चित्र विवरण द्वारा रिलीज हुई 23 मार्च 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 119 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट मूवी का $14 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $463.4 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ऑर्बिसन और ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। मूल पटकथा का शीर्षक 3000 था और तत्कालीन संगठित पटकथा लेखक J.F. लॉटन ने लिखा था और गैर रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड सन 1999 में रिलीज हुई। मूल रूप से लॉस एंजल्स के वर्ग में और के वर्ती के बारे में अंधेरे सतर्क कहानी होने का इरादा था। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉबर्ट्स को मोशन पिक्चर संगीत या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार से नामांकित किया गया, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। और इसके अलावा पटकथा लेखक J.F. लॉटन को राइटर्स गिल्ड पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक शक्तिशाली कॉरपोरेटर रेडर एडवर्ड्स लेविस संघर्ष कंपनियों का अधिग्रहण और विघटन करते हैं, लाभ के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं और वह अपनी प्रेमिका जिसको एक व्यापार यात्रा के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसके लगातार इशारों और कॉल से थक जाती है या अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करती है। एक रात हॉलीवुड फिल्म में एक व्यापारिक पार्टी के बाहर निकलते समय एडवर्ड्स अपने वकील को लोटस स्पोर्ट्स कार लेता है और अनजाने में खुद को हॉलीवुड बुलेवार्ड पर शहर के रेड लाइट जिले में पाता है। यही उसकी मुलाकात एक विलियन वार्ड से होती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने के लिए संघर्ष करते हुए एडवर्ड्स उसे ड्राइव करने के लिए विलियन को भुगतान करता है और रिजेंट बेवर्ली विलियर्स होटल आवेगपूर्वक एडवर्ड्स विलियन को रात के लिए काम पर रखता है और अपने शुरुआती अजीब के बावजूद उसे आकर्षक पाता है और अंत में उसके साथ
रहता है। अगले दिन एडवर्ड ने विलियम को जेम्स मॉर्स को शिपबिल्डिंग कंपनी में अधिग्रहण का प्रयास करते हुए समय सप्ताह भर चलने वाली व्यावसायिक घटनाओं की श्रृंखला के दौरान अपनी परिक्रमा के रूप में पोष देने के लिए कहा और एडवर्ड विलियम को $3000 और 6 महीने के लिए नई अलमारी प्रदान की। सप्ताह में से विलियम को प्रस्ताव स्वीकार किया और हालांकि वह एक रेडियो ड्राइवर पर खरीदारी करने की कोशिश करती है और वह एक घमंडी और अभेय वह सेल्सवुमन्स द्वारा दूर की जाती है। यह वह सहायता के लिए होटल के मैनेजर बर्नी के पास जाती है और उसे उचित शिष्टाचार दिखाता है और शाम तक महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने के लिए उसकी मदद करता है। रात के खाने के दौरान एडवर्ड को विलियम को जेम्स और उनके पोते डेविड से मिलवाया और उसके दादा के गुजर जाने के बाद उन्हें कंपनी संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। बैठक ठीक नहीं चल रही थी और जेम्स और डेविड ने एडवर्ड ने अपनी कंपनी को खरीदने से बेचने के इरादे से प्रभावित किया और एडवर्ड्स विलियम के परिवर्तन पर ध्यान देता है और उसके साथ अधिक खुला हो जाता है। वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है जिससे उनकी मृत्यु उस समय के दिवंगत पिता के कारण का संबंध बताती है। जैसे ही एडवर्ड की न्यूयॉर्क वापसी टिकट आती है तो वह विलियम को सड़क से हटाने की मदद करने की पेशकश करता है और वह सुझाव देकर वह उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखे और उसे भत्ता प्रदान करे। वह उससे नियमित रूप से मिलने का वादा करता है। हालांकि विलियम्स प्रस्ताव को नाराज है और वह महसूस करते हुए एडवर्ड कभी भी उसके साथ एक की तरह व्यवहार करता है और वह सफ़ेद घोड़े पर नाइट द्वारा उसके अपने अपमानजनक घर से बचाए जाने की बचपन की कल्पना को याद करती है और एडवर्ड जेम्स से मिलता है लेकिन विलियम के साथ अपने अनुभव में बदल जाने के बाद वह अपनी कंपनी को नष्ट करने की बजाय उसे बचाने के लिए उसके साथ काम करना चुनता है। इस बीच फिलिप गुस्से में है और एडवर्ड से नई दिशा के लिए भाग्य खो दिया। हालांकि वह उसका सामना करने के लिए होटल में जाता है। हालांकि वह अपना सामना केवल विलियम को पता है और एडवर्ड के बदले चरित्र के एक नए दोषी उसे ठहराते हुए उसके व्यावसायिक से निर्णय से नाराज होकर उसने उनके साथ कोशिश की। लॉस एंजिल्स में अपना व्यवसाय पूरा करने के बाद एडवर्ड्स ने विलियम को एक रात अपने साथ ठहरने के लिए बोला और हालांकि वह स्पष्ट कहता है कि ऐसे केवल तभी करना चाहिए जब वह चाहती है, इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान नहीं कर रहा है। विलियम धीरे धीरे से मना कर देता है और विलियम जाता है और अस्वीकृत एडवर्ड को अपने जीवन का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है और हवाई अड्डे पर ले जाने के दौरान वह चालक को विलियम के अपार्टमेंट भवन में चक्कर लगाने के लिए कहता है। वह सफ़ेद लिमोसिन के सनरूफ से बाहर निकलता है और विलियम को बचाने के लिए आग से बचने के लिए चढ़ता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बचपन की कल्पना में शुरू हुई था। ढालना में विलियम वाटसन के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स एक मुक्त उत्साही हॉलीवुड वे के रूप में नजर आई है। एडवर्ड लेविस के रूप में रिचर्ड गेरे न्यूयॉर्क का एक अमीर कॉर्पोरेट रेडर जो विलियम को एक सप्ताह के लिए अपने स्कॉटलैंड के रूप में नियुक्त किया गया था। जेम्स मॉर्स के रूप में राल्फ बेलामी मॉर्स ईस्ट इंडीज के एक मालिक एक परेशान जहाज निर्माण कंपनी एडवर्ड के अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। जेसन एलेक्जेंडर फिलिप स्टक की एडवर्ड के असंवेदनशील वकील के रूप में नजर आए हैं और बर्नी थॉम्पसन के रूप में हेक्टर एलिशोडो के एक प्रतिष्ठा और कोमल हृदय होटल प्रबंधक के रूप में नजर आए हैं। किट ली लुक्का के रूप में लॉरा सैन गियाकोमो विलियम की व्यक्तिगत समझदारी वाली सबसे अच्छी दोस्त और रूटमेट सबसे उससे वैसे व्यवहार सिखाया था। डेविड मॉर्स के रूप में एलेक्स हाइड्स वाइट जेम्स मॉर्स को पोता जिसे मॉर्स की जहाज की निर्माण कंपनी के संभालने के लिए तैयार किया गया था। एमी यास्कबे एलिजाबेथ स्टकी फिलिप की पत्नी के रूप में नजर आई है। एलिनोर डोहना ब्रिजी के रूप में बर्नी थॉमस की दोस्त की जो महिला कंपनी की दुकान पर काम करती है। मार्क रोथ के रूप में जॉन डेविड कार्सन एडवर्ड्स के कार्यालय के एक व्यापारी है। जूथिड बल्डविन सुसान के रूप में एडवर्ड की पूर्व प्रेमिका के एक जिससे वह फिल्म की शुरुआत में फिल की पार्टी से मिलता है और जिसने हाल ही में शादी की और एडवर्ड की
इस सेक्रेटरी ब्राइड्स में थी जेम्स पैट्रिक्स स्टुअर्ट डेनिस के रूप में बेल हॉफ नजर आए हैं, और डे यंग एक कपड़े की दुकान में दम्भी विक्रेता के रूप में नजर, और मिस्टर होस्टलर के रूप में लैरी मिलर एक कपड़ों की दुकान के प्रबंधक जहां विलियन अपनी नई अलमारी खरीदता है। हॉक ऑरिंजा के जासूस के रूप में नजर आए हैं। उत्पादन में देखे गए फिल्म को शुरू में सन 1910 में लॉस एंजल्स में व्यक्ति के बारे में एक अंधेरे नाटक के रूप में देखा गया था, और इसके बाद बताया जाता है कि जो ढलाई हुई है फिल्म की कास्टिंग काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी, और मार्शल के रूप में एडवर्ड की भूमिका के लिए क्रिस्टोफर रीव और डैनियल ले लुइस, केविन क्लाइड और डेनिजेल वाशिंगटन का विचार किया गया था, और अल्बर्ट ब्रुक्स, सिल्वेस्टर स्टेलोन, अब पेचिनो और एक बर्ट रेनोल्ड्स के इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म आने में देखिए फिल्म का बजट $14 मिलियन था, इसलिए इसे निर्माता के कथानों की शूटिंग कर सकते थे, और अधिकांश फिल्मांकन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ने हुआ था। इसके बाद देखा गया है कि जो फिल्म का स्वागत था उसमें बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर पर रही, और इसने 11,280,591 की डॉलर की कमाई की, और थिएटर पर इसने 85,13 डॉलर की कमाई की, और अपने दूसरे सप्ताह में इसने नंबर 2 पर गिरने पर बावजूद हुआ, और 12,471,670 के साथ अधिक कमाई की, और यह अपने छठे सप्ताह में यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 3 सप्ताह के लिए नंबर 1। प्रीटी वुमन्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा J.F. लॉटन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं, और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी नजर आए हैं। लॉरा जैन, गियाकोमो और जेसन अलेक्जेंडर शामिल है। फिल्म की जो कहानी के बारे में बताया गया है कि हॉलीवुड की विविलियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुइस पर केंद्रित है। विलियन को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड से स्कॉट के रूप में काम कर रहा था, और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने किया। लेखक J.F. लॉटन है। उत्पादित है आर्नोल्ड मिल्चन, स्टीवन रे ऑथर्स और गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टीन। अभिनीति है जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे, रोल्फ बेलामी, जेसन्स अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन गियाकोमो, एलेक्स हाइट्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिस्की का। संपादन है राजा गोरलस्टेन के प्रियलन नेडल के। संगीत दिया जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स ने। उत्पादन कंपनी टच स्टोन पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। बुएना विस्टा चित्र विवरण द्वारा रिलीज हुई 23 मार्च सन 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 119 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट मूवी का $14 मिलियन, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $463.4 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ऑर्बिसन और ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। मूल पटकथा का शीर्षक 3000 था, और तत्कालीन संगठित पटकथा लेखक J.F. लॉटन ने लिखा था, और गैर रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड सन 1999 में रिलीज हुई। मूल रूप से लॉस एंजल्स के वर्ग में और के वर्ती के बारे में अंधेरे सतर्क कहानी होने का इरादा था। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, और रॉबर्ट्स को मोशन पिक्चर संगीत या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार से नामांकित किया गया, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। और इसके अलावा पटकथा लेखक J.F. लॉटन को राइटर्स गिल्ड पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक शक्तिशाली कॉरपोरेटर रेडर एडवर्ड लेविस संघर्ष कंपनियों का
अधिग्रहण और विघटन करते हैं, लाभ के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं और वह अपनी प्रेमिका जिसको एक व्यापार यात्रा के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसके लगातार इशारों और कॉल से थक जाती है या अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करती है। एक रात हॉलीवुड फिल्म में एक व्यापारिक पार्टी के बाहर निकलते समय एडवर्ड्स अपने वकील को लोटस स्क्रिप्ट स्पोर्ट्स कार लेता है और अनजाने में खुद को हॉलीवुड बुलेवार्ड पर शहर के रेड लाइट जिले में पाता है। यही उसकी मुलाकात एक विलियन वार्ड से होती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने के लिए संघर्ष करते हुए एडवर्ड्स उसे ड्राइव करने के लिए विलियन को भुगतान करता है और रिजेंट बेवरली विलियर्स होटल आवेगपूर्वक एडवर्ड्स विलियन को रात के लिए काम पर रखता है और अपने शुरुआती अजीब के बावजूद उसे आकर्षक पाता है और अंत में उसके साथ रहता है। अगले दिन एडवर्ड ने विलियन को जेम्स मॉर्स को शिपबिल्डिंग कंपनी में अधिग्रहण का प्रयास करते हुए समय सप्ताह भर चलने वाली व्यावसायिक घटनाओं की श्रृंखला के दौरान अपनी प्रेमिका के रूप में पोज देने के लिए कहा और एडवर्ड विलियन को $3000 और 6 महीने के लिए नई अलमारी प्रदान की। सप्ताह में से विलियन को प्रस्ताव स्वीकार किया और हालांकि वह एक रेडियो ड्राइवर पर खरीदारी करने की कोशिश करती है और वह एक घमंडी और अभेय वह सेल्सवुमन द्वारा दूर की जाती है। यह वह सहायता के लिए होटल के मैनेजर बर्नी के पास जाती है और उसे उचित शिष्टाचार दिखाता है और शाम तक महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने के लिए उसकी मदद करता है। रात के खाने के दौरान एडवर्ड को विलियन को जेम्स और उनके पोते डेविड से मिलवाया और उसके दादा के गुजर जाने के बाद उन्हें कंपनी संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। बैठक ठीक नहीं चल रही थी और जेम्स और डेविड ने एडवर्ड ने अपनी कंपनी को खरीदने से बेचने के इरादे से प्रभावित किया और एडवर्ड्स विलियन के परिवर्तन पर ध्यान देता है और उसके साथ अधिक खुला हो जाता है। वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है जिससे उनकी मृत्यु उस समय के दिवंगत पिता के कारण के संबंध बताती है। जैसे ही एडवर्ड की न्यूयॉर्क वापसी टिकट आती है तो वह विलियन को सड़क से हटाने की मदद करने की पेशकश करता है और वह सुझाव देकर वह उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखे और उसे भत्ता प्रदान करे। वह उससे नियमित रूप से मिलने का वादा करता है। हालांकि विलियम्स प्रस्ताव को नाराज है और वह महसूस करते हुए एडवर्ड कभी भी उसके साथ एक की तरह व्यवहार करता है और वह सफ़ेद घोड़े पर नाइट द्वारा उसके अपने अपमानजनक घर से बचाए जाने की बचपन की कल्पना को याद करती है और एडवर्ड जेम्स से मिलता है, लेकिन विलियम के साथ अपने अनुभव में बदल जाने के बाद वह अपनी कंपनी को नष्ट करने की बजाय उसे बचाने के लिए उसके साथ काम करना चुनता है। इस बीच फिलिप गुस्से में है और एडवर्ड से नई दिशा के लिए एक भाग्य खो दिया। हालांकि वह उसका सामना करने के लिए होटल में जाता है, हालांकि वह अपना सामना केवल विलियम को पता है और एडवर्ड के बदले चरित्र के एक नए दोषी उसे ठहराते हुए उसके व्यावसायिक से निर्णय से नाराज होकर उसने उनके साथ कोशिश की। लॉस एंजिल्स में अपना व्यवसाय पूरा करने के बाद एडवर्ड्स ने विलियम को एक रात अपने साथ ठहरने के लिए बोला और हालांकि वह स्पष्ट कहता है कि ऐसे केवल तभी करना चाहिए जब वह चाहती है, इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान नहीं कर रहा है। विलियम धीरे धीरे से मना कर देता है और विलियम जाता है और अस्वीकृत एडवर्ड को अपने जीवन का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है और हवाई अड्डे पर ले जाने के दौरान वह चालक को विलियम के अपार्टमेंट भवन में चक्कर लगाने के लिए कहता है। वह सफ़ेद लिमोसिन के सनरूफ से बाहर निकलता है और विलियम को बचाने के लिए आग से बचने के लिए चढ़ता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बचपन की कल्पना में शुरू हुई था। ढालना में विलियम वाटसन के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स एक मुक्त उत्साही हॉलीवुड वे के रूप में नजर आई है। एडवर्ड लेविस के रूप में रिचर्ड गेरे न्यूयॉर्क का एक अमीर कॉर्पोरेट रेडर जो विलियम को एक सप्ताह के लिए अपने स्काउटलैंड के रूप में नियुक्त किया गया था। जेम्स मॉर्स के रूप में राल्फ बेलामी मॉर्स ईस्ट इंडीज के एक मालिक एक परेशान जहाज निर्माण कंपनी एडवर्ड के अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। जेसन एलेक्जेंडर फिलिप की एडवर्ड के असंवेदनशील वकील के रूप में नजर हैं और बर्नी थॉम्पसन के रूप में हेक्टर
एलिसोडो के एक प्रतिष्ठा और कोमल हृदय होटल प्रबंधक के रूप में नजर आए हैं। किट ली लुक्का के रूप में, लॉरा सैन गियाकोमो विलियम की व्यक्तम समझदारी वाली सबसे अच्छी दोस्त और रूटमेट, सबसे उससे वैसे व्यवहार सिखाया था। डेविड मोर्स के रूप में एलेक्स हाइड्स वाइट, जेम्स मोर्स को पोता, जिसे मोर्स की जहाज की निर्माण कंपनी के संभालने के लिए तैयार किया गया था। एमी यास्कबे एलिजाबेथ स्टकी फिलिप की पत्नी के रूप में नजर आई है। एलिनोर डोहना ब्रिजी के रूप में बर्नी थॉमस की दोस्त की जो महिला कंपनी की दुकान पर काम करती है। मार्क रोथ के रूप में जॉन डेविड कार्सन एडवर्ड्स के कार्यालय के एक व्यापारी है। जूथिड बल्डिविन सुसान के रूप में एडवर्ड की पूर्व प्रेमिका के एक, जिससे वह फिल्म की शुरुआत में फिल की पार्टी से मिलता है और जिसने हाल ही में शादी की और एडवर्ड की सेक्रेटरी ब्राइड्स में थी। जेम्स पैट्रिक्स स्टुअर्ट डेनिस के रूप में बेलहॉफ नजर आए हैं और डे यंग एक कपड़े की दुकान में दम्भी विक्रेता के रूप में नजर, और मिस्टर होस्टलर के रूप में लैरी मिलर एक कपड़ों की दुकान के प्रबंधक जहां विलियन अपनी नई अलमारी खरीदता है। हॉक आरिंजा के जासूस के रूप में नजर आए हैं। उत्पादन में देखे गए फिल्म को शुरू में सन 1910 में लॉस एंजल्स में व्यक्ति के बारे में एक अंधेरे नाटक के रूप में देखा गया था और इसके बाद बताया जाता है कि जो ढलाई हुई है फिल्म की कास्टिंग काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी और मार्शल के रूप में एडवर्ड की भूमिका के लिए क्रिस्टोफर रीव और डैनियल ले लुइस, केविन क्लाइड और डेनिजेल वाशिंगटन का विचार किया गया था और अल्बर्ट ब्रुक्स, सिल्वेस्टर स्टेलोन, अब पेचिनो और एक बर्ट रेनोल्ड्स के इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म आने में देखिए फिल्म का बजट $14 मिलियन था, इसलिए इसे निर्माता के कथानों की शूटिंग कर सकते थे और अधिकांश फिल्मांकन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ने हुआ था। इसके बाद देखा गया है कि जो फिल्म का स्वागत था उसमें बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर पर रही और इसने 11,280,591 की डॉलर की कमाई की और थिएटर पर इसने 85,13 डॉलर की कमाई की और अपने दूसरे सप्ताह में इसने नंबर 2 पर गिरने पर मौजूद हुआ और 12,471,677 के साथ अधिक कमाई की और यह अपने छठे सप्ताह में यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 3 सप्ताह के लिए नंबर 1 रही। प्रीटी वुमन्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा J.F. लॉटन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी नजर आए हैं। लॉरा सैन गियाकोमो और जेसन अलेक्जेंडर शामिल है। फिल्म की जो कहानी के बारे में बताया गया है कि हॉलीवुड की विविलियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुइस पर केंद्रित है। विलियन को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड से स्कॉट के रूप में काम कर रहा था और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने किया, लेखक J.F. लॉटन है, उत्पादित है आर्नोल्ड मिल्चन, स्टीवन रे ऑथर्स और गैरी W. गोल्डस्टीन। अभिनीति है जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे, रोल्फ बेलामी, जेसन्स अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन गियाकोमो, एलेक्स हाइड्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिस्की का, संपादन है राजा गोरेलस्ट्रेन के प्रियलन नेडल के। संगीत दिया जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स ने। उत्पादन कंपनी टच स्टोन पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। बुएना विस्टा चित्र विवरण द्वारा रिलीज हुई 23 मार्च सन 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 119 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट मूवी का $14 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $463.4 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ऑर्बिसन और ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। मूल पटकथा का शीर्षक 3000 था और तत्कालीन संगठित पटकथा लेखक J.F. लॉटन ने लिखा था और गैर रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड सन 1999 में रिलीज हुई।
मूल रूप से लॉस एंजिल्स के वर्ग में और के वर्त के बारे में अंधेरे सतर्क कहानी होने का इरादा था। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉबर्ट्स को मोशन पिक्चर संगीत या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार से नामांकित किया गया, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। और इसके अलावा पटकथा लेखक J.F. लोटन का को राइटर्स गिल्ड पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक शक्तिशाली कॉरपोरेटर रेडर एडवर्ड्स लेविस संघर्ष कंपनियों का अधिग्रहण और विघटन करते हैं, लाभ के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं और वे अपनी प्रेमिका जिसको एक व्यापार यात्रा के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसके लगातार इशारों और कॉल से थक जाती है या अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करती है। एक रात हॉलीवुड फिल्म में एक व्यापारिक पार्टी के बाहर निकलते समय एडवर्ड्स अपने वकील को लोटस स्क्रिप्ट स्पोर्ट्स कार लेता है और अनजाने में खुद को हॉलीवुड बुलेवार्ड पर शहर के रेड लाइट जिले में पाता है। यही उसकी मुलाकात एक विलियन वार्ड से होती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने के लिए संघर्ष करते हुए एडवर्ड्स उसे ड्राइव करने के लिए विलियन को भुगतान करता है और रिजेंट बेवरली विलियर्स होटल आवेगपूर्वक एडवर्ड्स विलियन को रात के लिए काम पर रखता है और अपने शुरुआती अजीब के बावजूद उसे आकर्षक पाता है और अंत में उसके साथ रहता है। अगले दिन एडवर्ड ने विलियन को जेम्स मॉर्स को शिप बिल्डिंग कंपनी में अधिग्रहण का प्रयास करते हुए समय सप्ताह भर चलने वाली व्यावसायिक घटनाओं की श्रृंखला के दौरान अपनी परिक्रमा के रूप में पोज देने के लिए कहा और एडवर्ड विलियन को $3000 और 6 महीने के लिए नई अलमारी प्रदान की। सप्ताह में से विलियन को प्रस्ताव स्वीकार किया और हालांकि वह एक रेडियो ड्राइवर पर खरीदारी करने की कोशिश करती है, वह एक घमंडी और अभेय वह सेल्सवुमन द्वारा दूर की जाती है। यह वह सहायता के लिए होटल के मैनेजर बर्नी के पास जाती है और उसे उचित शिष्टाचार दिखाता है और शाम तक महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने के लिए उसकी मदद करता है। रात के खाने के दौरान एडवर्ड को विलियन को जेम्स और उनके पोते डेविड से मिलवाया और उसके दादा के गुजर जाने के बाद उन्हें कंपनी संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। बैठक ठीक नहीं चल रही थी और जेम्स और डेविड ने एडवर्ड ने अपनी कंपनी को खरीदने से बेचने के इरादे से प्रभावित किया और एडवर्ड्स विलियन के परिवर्तन पर ध्यान देता है और उसके साथ अधिक खुला हो जाता है। वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है जिससे उनकी मृत्यु उस समय के दिवंगत पिता के कारण के संबंध बताती है। जैसे ही एडवर्ड की न्यूयॉर्क वापसी टिकट आती है तो वह विलियन को सड़क से हटाने की मदद करने की पेशकश करता है और वह सुझाव देकर वह उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखे और उसे भत्ता प्रदान करे। वह उससे नियमित रूप से मिलने का वादा करता है। हालांकि विलियम्स प्रस्ताव को नाराज है और वह महसूस करते हुए एडवर्ड कभी भी उसके साथ एक की तरह व्यवहार करता है और वह सफ़ेद घोड़े पर नाइट द्वारा उसके अपने अपमानजनक घर से बचाए जाने की बचपन की कल्पना को याद करती है और एडवर्ड जेम्स से मिलता है, लेकिन विलियम के साथ अपने अनुभव में बदल जाने के बाद वह अपनी कंपनी को नष्ट करने की बजाय उसे बचाने के लिए उसके साथ काम करना चुनता है। इस बीच फिलिप गुस्से में है और एडवर्ड से नई दिशा के लिए भाग्य खो दिया। हालांकि वह उसका सामना करने के लिए होटल में जाता है, हालांकि वह अपना सामना केवल विलियम को पता है और एडवर्ड के बदले चरित्र के एक नए दोषी उसे ठहराते हुए उसके व्यावसायिक से निर्णय से नाराज होकर उसने उनके साथ कोशिश की। लॉस एंजिल्स में अपना व्यवसाय पूरा करने के बाद एडवर्ड्स ने विलियम को एक रात अपने साथ ठहरने के लिए बोला और हालांकि वह स्पष्ट कहता है कि ऐसे केवल तभी करना चाहिए जब वह चाहती है, इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान नहीं कर रहा है। विलियन धीरे धीरे से मना कर देता है और विलियन जाता है और अस्वीकृत एडवर्ड को अपने जीवन का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है और हवाई अड्डे पर ले जाने के दौरान वह चालक को
विलियन के अपार्टमेंट भवन में चक्कर लगाने के लिए कहता है। वह सफ़ेद लिमोसिन के सनरूफ से बाहर निकलता है और विलियन को बचाने के लिए आग से बचने के लिए चढ़ता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बचपन की कल्पना में शुरू हुई था। ढालना में विलियम वाटसन के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स एक मुक्त उत्साही हॉलीवुड वे के रूप में नजर आई है। एडवर्ड लेविस के रूप में रिचर्ड गेरे न्यूयॉर्क का एक अमीर कॉर्पोरेटर रेडर जो विलियम को एक सप्ताह के लिए अपने स्कॉटलैंड के रूप में नियुक्त किया गया था। जेम्स मॉर्स के रूप में राल्फ बेलामी मॉर्स ईस्ट इंडीज के एक मालिक एक परेशान जहाज निर्माण कंपनी एडवर्ड के अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। जेसन एलेक्जेंडर फिलिप स्टक की एडवर्ड के असंवेदनशील वकील के रूप में नजर आए हैं और बर्नार्ड बर्नी थॉम्पसन के रूप में हेक्टर एलिशोडो के एक प्रतिष्ठा और कोमल हृदय होटल प्रबंधक के रूप में नजर आए हैं। किट ली लुक्का के रूप में लोरा सैन गियाकोमो विलियम की व्यक्तम समझदारी वाली सबसे अच्छी दोस्त और रूटमेट सबसे उससे वैसे व्यवहार सिखाया था। डेविड मोर्स के रूप में एलेक्स हाइड्स वाइट जेम्स मोर्स को पोता जिसे मोर्स की जहाज की निर्माण कंपनी के संभालने के लिए तैयार किया गया था। एमी यास्कबे एलिजाबेथ स्टकी फिलिप की पत्नी के रूप में नजर आई है। एलिनोर डोहना ब्रिजी के रूप में बर्नी थॉमस की दोस्त की जो महिला कंपनी की दुकान पर काम करती है। मार्क रोथ के रूप में जॉन डेविड कार्सन एडवर्ड्स के कार्यालय के एक व्यापारी है। जूथिड बल्डिविन सुसान के रूप में एडवर्ड की पूर्व प्रेमिका के एक जिससे वह फिल्म की शुरुआत में फिल की पार्टी से मिलता है और जिसने हाल ही में शादी की और एडवर्ड की सेक्रेटरी ब्राइड्स में थी। जेम्स पैट्रिक्स स्टुअर्ट डेनिस के रूप में बेल हॉफ नजर आए हैं और डे यंग एक कपड़े की दुकान में दम्भी विक्रेता के रूप में नजर और मिस्टर होस्टलर के रूप में लैरी मिलर एक कपड़ों की दुकान के प्रबंधक जहां विलियन अपनी नई अलमारी खरीदता है। हॉक ऑरिंजा के जासूस के रूप में नजर आए हैं। उत्पादन में देखे गए फिल्म को शुरू में सन 1910 में लॉस एंजल्स में व्यक्ति के बारे में एक अंधेरे नाटक के रूप में देखा गया था और इसके बाद बताया जाता है कि जो ढलाई हुई है फिल्म की कास्टिंग काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी और मार्शल के रूप में एडवर्ड की भूमिका के लिए क्रिस्टोफर रीव और डैनियल ले लुइस केविन क्लाइड और डेनिजेल वाशिंगटन का विचार किया गया था और अल्बर्ट ब्रुक्स सिल्वेस्टर स्टेलोन अब पेचिनो और एक बर्ट रेनोल्ड्स के इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्माने में देखिए फिल्मों का बजट $14 मिलियन था, इसलिए इसे निर्माता के कथानों की शूटिंग कर सकते थे और अधिकांश फिल्मांकन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ने हुआ था। इसके बाद देखा गया है कि जो फिल्म का स्वागत था उसमें बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर रही और इसने 11,280,591 की डॉलर की कमाई की और थिएटर पर इसने 85,13 डॉलर की कमाई की और अपने दूसरे सप्ताह में इसने नंबर 2 पर गिरने पर मौजूद हुआ और 12,471,670 के साथ अधिक कमाई की और यह अपने छठे सप्ताह में यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 3 सप्ताह के लिए नंबर 1 प्रीटी वुमन्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा J.F. लॉटन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी नजर आए हैं। लोरा जैन गियाकोमो और जेसन अलेक्जेंडर शामिल है। फिल्म की जो कहानी के बारे में बताया गया है कि हॉलीवुड की विविलियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुइस पर केंद्रित है। विलियन को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड से स्कॉट के रूप में काम कर रहा था और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने किया, लेखक J.F. लॉटन है, उत्पादित है आर्नोल्ड मिल्चन, स्टीवन रे ऑथर्स और गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टीन। अभिनीति है जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे, रोल्फ बेलामी, जेसन्स अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लोरा सैन गियाकोमो, एलेक्स हाइड्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिस्की का, संपादन है राजा
और गोरलस्टेन के पिरियलन नेडल के। संगीत दिया जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स ने। उत्पादन कंपनी टच स्टोन पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। बुएना विस्टा चित्र विवरण द्वारा रिलीज हुई। 23 मार्च सन 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 119 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट मूवी का $14 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $463.4 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ऑर्बिसन और ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। मूल पटकथा का शीर्षक 3000 था और तत्कालीन संगठित पटकथा लेखक J.F. लोटन ने लिखा था और गैर रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड सन 1999 में रिलीज हुई। मूल रूप से लॉस एंजिल्स के वर्त के बारे में अंधेरे सतर्क कहानी होने का इरादा था। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉबर्ट्स को मोशन पिक्चर संगीत या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार से नामांकित किया गया, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। और इसके अलावा पटकथा लेखक J.F. लोटन को राइटर्स गिल्ड पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक शक्तिशाली कॉरपोरेटर रेडर एडवर्ड्स लेविस संघर्ष कंपनियों का अधिग्रहण और विघटन करते हैं। लाभ के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं और वह अपनी प्रेमिका, जिसको एक व्यापार यात्रा के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसके लगातार इशारों और कॉल से थक जाती है, अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करती है। एक रात हॉलीवुड फिल्म में एक व्यापारिक पार्टी के बाहर निकलते समय एडवर्ड्स अपने वकील को लोटस स्पोर्ट्स कार लेता है और अनजाने में खुद को हॉलीवुड बुलेवार्ड पर शहर के रेड लाइट जिले में पाता है। यही उसकी मुलाकात एक विलियन वार्ड से होती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने के लिए संघर्ष करते हुए एडवर्ड्स उसे ड्राइव करने के लिए विलियन को भुगतान करता है और रिजेंट बेवरली विलियर्स होटल आवेगपूर्वक एडवर्ड्स विलियन को रात के लिए काम पर रखता है और अपने शुरुआती अजीब के बावजूद उसे आकर्षक पाता है और अंत में उसके साथ रहता है। अगले दिन एडवर्ड ने विलियन को जेम्स मॉर्स को शिप बिल्डिंग कंपनी में अधिग्रहण का प्रयास करते हुए समय सप्ताह भर चलने वाली व्यावसायिक घटनाओं की श्रृंखला के दौरान अपनी प्रेमिका के रूप में पोज देने के लिए कहा और एडवर्ड विलियन को $3000 और 6 महीने के लिए नई अलमारी प्रदान की। सप्ताह में से विलियन को प्रस्ताव स्वीकार किया और हालांकि वह एक रेडियो ड्राइवर पर खरीदारी करने की कोशिश करती है और वह एक घमंडी और अभेय वह सेल्सवुमन द्वारा दूर की जाती है। वह सहायता के लिए होटल के मैनेजर बर्नी के पास जाती है और उसे उचित शिष्टाचार दिखाता है और शाम तक महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने के लिए उसकी मदद करता है। रात के खाने के दौरान एडवर्ड को विलियन को जेम्स और उनके पोते डेविड से मिलवाया और उसके दादा के गुजर जाने के बाद उन्हें कंपनी संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। बैठक ठीक नहीं चल रही थी और जेम्स और डेविड ने एडवर्ड ने अपनी कंपनी को खरीदने से बेचने के इरादे से प्रभावित किया और एडवर्ड्स विलियन के परिवर्तन पर ध्यान देता है और उसके साथ अधिक खुला हो जाता है। वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उनकी मृत्यु उस समय के दिवंगत पिता के कारण का संबंध बताती है। जैसे ही एडवर्ड की न्यूयॉर्क वापसी टिकट आती है तो वह विलियन को सड़क से हटाने की मदद करने की पेशकश करता है और वह सुझाव देकर वह उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखे और उसे भत्ता प्रदान करे। वह उससे नियमित रूप से मिलने का वादा करता है। हालांकि विलियम्स प्रस्ताव को नाराज है और वह महसूस करते हुए एडवर्ड कभी भी उसके साथ एक की तरह व्यवहार करता है और वह सफ़ेद घोड़े पर नाइट द्वारा उसके अपने अपमानजनक घर से बचाए जाने की बचपन की कल्पना को याद करती है और एडवर्ड जेम्स से मिलता है, लेकिन विलियम के साथ अपने अनुभव में बदल जाने के बाद वह अपनी कंपनी को नष्ट करने की बजाय उसे बचाने के लिए उसके साथ काम करना चुनता है। इस बीच
फिलिप गुस्से गुस्से में है और एडवर्ड से नई दिशा के लिए एक भाग्य खो दिया। हालांकि वह उसका सामना करने के लिए होटल में जाता है। हालांकि वह अपना सामना केवल विलियम को पता है और एडवर्ड के बदले चरित्र के एक नए दोषी उसे ठहराते हुए उसके व्यावसायिक से निर्णय से नाराज होकर उसने उनके साथ कोशिश की। लॉस एंजिल्स में अपना व्यवसाय पूरा करने के बाद एडवर्ड्स ने विलियम को एक रात अपने साथ ठहरने के लिए बोला और हालांकि वह एक स्पष्ट कहता है कि ऐसे केवल तभी करना चाहिए जब वह चाहती है, इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान नहीं कर रहा है। विलियम धीरे धीरे से मना कर देता है और विलियम जाता है और अस्वीकृत एडवर्ड को अपने जीवन का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है और हवाई अड्डे पर ले जाने के दौरान वह चालक को विलियम के अपार्टमेंट भवन में चक्कर लगाने के लिए कहता है। वह सफ़ेद लिमोसिन के सनरूफ से बाहर निकलता है और विलियम को बचाने के लिए आग से बचने के लिए चढ़ता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बचपन की कल्पना में शुरू हुई था। ढालना में विलियम वाटसन के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स एक मुक्त उत्साही हॉलीवुड वे के रूप में नजर आई है। एडवर्ड लेविस के रूप में रिचर्ड गेरे न्यूयॉर्क का एक अमीर कॉर्पोरेट रेडर जो विलियम को एक सप्ताह के लिए अपने स्कॉटलैंड के रूप में नियुक्त किया गया था। जेम्स मॉर्स के रूप में राल्फ बेलामी मॉर्स ईस्ट इंडीज के एक मालिक एक परेशान जहाज निर्माण कंपनी एडवर्ड के अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। जेसन एलेक्जेंडर फिलिप की एडवर्ड के असंवेदनशील वकील के रूप में नजर आए हैं और बर्नी थॉम्पसन के रूप में हेक्टर एलिशोडो के एक प्रतिष्ठा और कोमल हृदय होटल प्रबंधक के रूप में नजर आए हैं। किट ली लुक्का के रूप में लोरा सैन गियाकोमो विलियम की व्यक्तिगत समझदारी वाली सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट सबसे उससे वैसे व्यवहार सिखाया था। डेविड मॉर्स के रूप में एलेक्स हाइड्स वाइट जेम्स मॉर्स को पोता जिसे मॉर्स की जहाज की निर्माण कंपनी के संभालने के लिए तैयार किया गया था। एमी यास्कबे एलिजाबेथ स्टकी फिलिप की पत्नी के रूप में नजर आई है। एलिनोर डोहना ब्रिजी के रूप में बर्नी थॉमस की दोस्त की जो महिला कंपनी की दुकान पर काम करती है। मार्क रोथ के रूप में जॉन डेविड कार्सन एडवर्ड्स के कार्यालय के एक व्यापारी है। जूथिड बल्डिविन सुसान के रूप में एडवर्ड की पूर्व प्रेमिका के एक जिससे वह फिल्म की शुरुआत में फिल की पार्टी से मिलता है और जिसने हाल ही में शादी की और एडवर्ड की सेक्रेटरी ब्राइड्स में थी। जेम्स पैट्रिक्स स्टुअर्ट डेनिस के रूप में बेलहॉफ नजर आए हैं और डे यंग एक कपड़े की दुकान में दम्भी विक्रेता के रूप में नजर और मिस्टर होस्टलर के रूप में लैरी मिलर एक कपड़ों की दुकान के प्रबंधक जहां विलियम अपनी नई अलमारी खरीदता है। हॉक ऑरिंजा के जासूस के रूप में नजर आए हैं। उत्पादन में देखे गए फिल्म को शुरू में सन 1910 में लॉस एंजल्स में व्यक्ति के बारे में एक अंधेरे नाटक के रूप में देखा गया था और इसके बाद बताया जाता है कि जो ढलाई हुई है फिल्म की कास्टिंग काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी और मार्शल के रूप में एडवर्ड की भूमिका के लिए क्रिस्टोफर रीव और डैनियल ले लुइस केविन क्लाइड और डैनिजेल वाशिंगटन का विचार किया गया था और अल्बर्ट ब्रुक्स सिल्वेस्टर स्टेलोन अब पेचिनो और एक बर्ट रेनोल्ड्स के इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्माने में देखिए फिल्म का बजट $14 मिलियन था, इसलिए इसे निर्माता के कथानों की शूटिंग कर सकते थे और अधिकांश फिल्मांकन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ने हुआ था। इसके बाद देखा गया है कि जो फिल्म का स्वागत था उसमें बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर पर रही और इसने 11,280,591 की डॉलर की कमाई की और थिएटर पर इसने 85,13 डॉलर की कमाई की और अपने दूसरे सप्ताह में इसने नंबर 2 पर गिरने पर बावजूद हुआ और 12,471,670 के साथ अधिक कमाई की और यह अपने छठे सप्ताह में यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 3 सप्ताह के लिए नंबर 1। प्रीटी वुमन्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा J.F. लॉटन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी नजर आए हैं। लोरा सैन गियाकोमो और जेसन अलेक्जेंडर शामिल है।
फिल्म की जो कहानी के बारे में बताया गया है कि हॉलीवुड्स की विविलियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुइस पर केंद्रित है। विलियन को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड से स्कॉट के रूप में काम कर रहा था और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने किया। लेखक जेएफ लोटन है। उत्पादित है आर्नोल्ड मिल्चन, स्टीवन रे ऑथर्स और गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टीन। अभिनीति है जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे, रोल्फ बेलामी, जेसन्स अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लोरा सैन गियाकोमो, एलेक्स हाइट्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिस्की का। संपादन है राजा गोरलस्टेन के पिरियलन नेडल के। संगीत दिया जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स ने। उत्पादन कंपनी टच स्टोन पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। बुएना विस्टा चित्र विवरण द्वारा रिलीज हुई 23 मार्च सन 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 119 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट मूवी का $14 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $463.4 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ऑर्बिसन और ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। मूल पटकथा का शीर्षक 3000 था और तत्कालीन संगठित पटकथा लेखक जेएफ लोटन ने लिखा था और गैर रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड सन 1999 में रिलीज हुई। मूल रूप से लॉस एंजिल्स के वर्ग में और के वर्ती के बारे में अंधेरे सतर्क कहानी होने का इरादा था। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉबर्ट्स को मोशन पिक्चर संगीत या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार से नामांकित किया गया, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। और इसके अलावा पटकथा लेखक जेएफ लोटन को राइटर्स गिल्ड पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक शक्तिशाली कॉरपोरेटर रेडर एडवर्ड लेविस संघर्ष कंपनियों का अधिग्रहण और विघटन करते हैं। लाभ के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं और वह अपनी प्रेमिका, जिसको एक व्यापार यात्रा के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसके लगातार इशारों और कॉल से थक जाती है। अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करती है। एक रात हॉलीवुड फिल्म में एक व्यापारिक पार्टी के बाहर निकलते समय एडवर्ड्स अपने वकील को लोटस स्क्रिप्ट स्पोर्ट्स कार लेता है और अनजाने में खुद को हॉलीवुड बुलेवार्ड पर शहर के रेड लाइट जिले में पाता है। यही उसकी मुलाकात एक विलियन वार्ड से होती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने के लिए संघर्ष करते हुए एडवर्ड उसे ड्राइव करने के लिए विलियन को भुगतान करता है और रिजेंट बेवर्ली विलियर्स होटल आवेगपूर्वक एडवर्ड विलियन को रात के लिए काम पर रखता है और अपने शुरुआती अजीब के बावजूद उसे आकर्षक पाता है और अंत में उसके साथ रहता है। अगले दिन एडवर्ड ने विलियन को जेम्स मॉर्स को शिप बिल्डिंग कंपनी में अधिग्रहण का प्रयास करते हुए समय सप्ताह भर चलने वाली व्यावसायिक घटनाओं की श्रृंखला के दौरान अपनी परिक्रमा के रूप में पोज देने के लिए कहा और एडवर्ड विलियन को $3000 और 6 महीने के लिए नई अलमारी प्रदान की। सप्ताह में से विलियन को प्रस्ताव स्वीकार किया और हालांकि वह एक रेडियो ड्राइवर पर खरीदारी करने की कोशिश करती है और वह एक घमंडी और अभेय वह सेल्फ वुमन्स द्वारा दूर की जाती है। यह वह सहायता के लिए होटल के मैनेजर बर्नी के पास जाती है और उसे उचित शिष्टाचार दिखाता है और शाम तक महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने के लिए उसकी मदद करता है। रात के खाने के दौरान एडवर्ड को विलियन को जेम्स और उनके पोते डेविड से मिलवाया और उसके दादा के गुजर जाने के बाद उन्हें कंपनी संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। बैठक ठीक नहीं चल रही थी और जेम्स और डेविड ने एडवर्ड ने अपनी कंपनी को खरीदने से बेचने के इरादे से प्रभावित किया और एडवर्ड्स विलियन के परिवर्तन पर ध्यान देता है और उसके साथ अधिक खुला हो जाता है। वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उनकी मृत्यु उस समय
के दिवंगत पिता के कारण का संबंध बताती है। जैसे ही एडवर्ड की न्यूयॉर्क वापसी टिकट आती है तो वह विलियम को सड़क से हटाने की मदद करने की पेशकश करता है और वह सुझाव देकर वह उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखे और उसे भत्ता प्रदान करे। वह उससे नियमित रूप से मिलने का वादा करता है। हालांकि विलियम्स प्रस्ताव को नाराज है और वह महसूस करते हुए एडवर्ड कभी भी उसके साथ एक की तरह व्यवहार करता है और वह सफ़ेद घोड़े पर नाइट द्वारा उसके अपने अपमानजनक घर से बचाए जाने की बचपन की कल्पना को याद करती है और एडवर्ड जेम्स से मिलता है। लेकिन विलियम के साथ अपने अनुभव में बदल जाने के बाद वह अपनी कंपनी को नष्ट करने की बजाय उसे बचाने के लिए उसके साथ काम करना चुनता है। इस बीच फिलिप गुस्से में है और एडवर्ड से नई दिशा के लिए भाग्य खो दिया। हालांकि वह उसका सामना करने के लिए होटल में जाता है। हालांकि वह अपना सामना केवल विलियम को पता है और एडवर्ड के बदले चरित्र के एक नए दोषी उसे ठहराते हुए उसके व्यावसायिक से निर्णय से नाराज होकर उसने उनके साथ कोशिश की। लॉस एंजिल्स में अपना व्यवसाय पूरा करने के बाद एडवर्ड्स ने विलियम को एक रात अपने साथ ठहरने के लिए बोला और हालांकि वह स्पष्ट कहता है कि ऐसे केवल तभी करना चाहिए जब वह चाहती है, इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान नहीं कर रहा है। विलियम धीरे धीरे से मना कर देता है और विलियम जाता है और अस्वीकृत एडवर्ड को अपने जीवन का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है और हवाई अड्डे पर ले जाने के दौरान वह चालक को विलियम के अपार्टमेंट भवन में चक्कर लगाने के लिए कहता है। वह सफ़ेद लिमोसिन के सनरूफ से बाहर निकलता है और विलियम को बचाने के लिए आग से बचने के लिए चढ़ता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बचपन की कल्पना में शुरू हुई था। ढालना में विलियम वाटसन के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स एक मुक्त उत्साही हॉलीवुड वे के रूप में नजर आई है। एडवर्ड लेविस के रूप में रिचर्ड गेरे न्यूयॉर्क का एक अमीर कॉर्पोरेट रेडर जो विलियम को एक सप्ताह के लिए अपने स्कॉटलैंड के रूप में नियुक्त किया गया था। जेम्स मॉर्स के रूप में राल्फ बेलामी मॉर्स ईस्ट इंडीज के एक मालिक एक परेशान जहाज निर्माण कंपनी एडवर्ड के अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। जेसन एलेक्जेंडर फिलिप स्टक की एडवर्ड के असंवेदनशील वकील के रूप में नजर रहे हैं और बर्नी थॉम्पसन के रूप में हेक्टर एलिशोडो के एक प्रतिष्ठा और कोमल हृदय होटल प्रबंधक के रूप में नजर रहे हैं। किट ली लुक्का के रूप में लॉरा सैन गियाकोमो विलियम के व्यक्तिगत समझदारी वाली सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट सबसे उससे वैसे व्यवहार सिखाया था। डेविड मॉर्स के रूप में एलेक्स हाइड्स वाइट जेम्स मॉर्स को पोता जिसे मॉर्स की जहाज की निर्माण कंपनी के संभालने के लिए तैयार किया गया था। एमी यास्कबे एलिजाबेथ स्टकी फिलिप की पत्नी के रूप में नजर आई है। एलिनोर डोहना ब्रिजी के रूप में बर्नी थॉमस की दोस्त की जो महिला कंपनी की दुकान पर काम करती है। मार्क रोथ के रूप में जॉन डेविड कार्सन एडवर्ड्स के कार्यालय के एक व्यापारी है। जूथिड बल्डिविन सुसान के रूप में एडवर्ड की पूर्व प्रेमिका के एक जिससे वह फिल्म की शुरुआत में फिल की पार्टी से मिलता है और जिसने हाल ही में शादी की और एडवर्ड की सेक्रेटरी ब्राइड्स में थी। जेम्स पैट्रिक्स स्टुअर्ट डेनिस के रूप में बेल हॉफ नजर आए हैं और डे यंग एक कपड़े की दुकान में दम्भी विक्रेता के रूप में और मिस्टर होस्टलर के रूप में लैरी मिलर एक कपड़ों की दुकान के प्रबंधक जहां विलियम अपनी नई अलमारी खरीदता है। हॉक ऑरिंजा के जासूस के रूप में नजर आए हैं। उत्पादन में देखे गए फिल्म को शुरू में सन 1910 में लॉस एंजल्स में व्यक्ति के बारे में एक अंधेरे नाटक के रूप में देखा गया था और इसके बाद बताया जाता है कि जो ढलाई हुई है फिल्म की कास्टिंग काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी और मार्शल के रूप में एडवर्ड की भूमिका के लिए क्रिस्टोफर रीव और डैनियल ले लुइस केविन क्लाइड और डेनिजेल वाशिंगटन का विचार किया गया था और अल्बर्ट ब्रुक्स सिल्वेस्टर स्टेलोन अब पेचिनो और एक बर्ट रेनोल्ड्स के इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म आने में देखिए फिल्म का बजट $14 मिलियन था, इसलिए इसे निर्माता के कथानों की शूटिंग कर सकते थे और अधिकांश फिल्मांकन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ने हुआ था। इसके बाद देखा गया है कि जो फिल्म का स्वागत था उसमें बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर पर रही और इसने
11,280 $591 की डॉलर की कमाई की और थिएटर पर इसने 85 $13 की कमाई की और अपने दूसरे सप्ताह में इसने नंबर 2 पर गिरने पर बावजूद हुआ और 471 677 के साथ अधिक कमाई की और यह अपने छठे सप्ताह में यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 3 सप्ताह के लिए नंबर 1 प्रीटी वुमन्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा J.F. लॉटन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी नजर आए हैं। लॉरा जैन, गियाकोमो और जेसन अलेक्जेंडर शामिल है। फिल्म की जो कहानी के बारे में बताया गया है कि हॉलीवुड की विविलियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुइस पर केंद्रित है। विलियन को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड से स्कॉट के रूप में काम कर रहा था और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने किया। लेखक J.F. लॉटन है। उत्पादित है आर्नोल्ड मिल्चन, स्टीवन रे ऑथर्स और गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टीन। अभिनीति है जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे, रोल्फ बेलामी, जेसन्स अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन गियाकोमो, एलेक्स हाइट्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिस्की का। संपादन है राजा गोरेल्स्ट्रेन के प्रियलन नेडल के। संगीत दिया जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स ने। उत्पादन कंपनी टच स्टोन पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। बुएना विस्टा चित्र विवरण द्वारा रिलीज हुई 23 मार्च सन 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 119 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट मूवी का $14 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $463.4 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ऑर्बिसन और ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। मूल पटकथा का शीर्षक 3000 था और तत्कालीन संगठित पटकथा लेखक J.F. लॉटन ने लिखा था और गैर रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड सन 1999 में रिलीज हुई। मूल रूप से लॉस एंजिल्स के वर्ग में और के वर्ती के बारे में अंधेरे सतर्क कहानी होने का इरादा था। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉबर्ट्स को मोशन पिक्चर, संगीत या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार से नामांकित किया गया, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। और इसके अलावा पटकथा लेखक J.F. लॉटन को राइटर्स गिल्ड पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक शक्तिशाली कॉरपोरेटर रेडर एडवर्ड्स लेविस संघर्ष कंपनियों का अधिग्रहण और विघटन करते हैं, लाभ के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं और वह अपनी प्रेमिका, जिसको एक व्यापार यात्रा के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसके लगातार इशारों और कॉल से थक जाती है, अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करती है। एक रात हॉलीवुड फिल्म में एक व्यापारिक पार्टी के बाहर निकलते समय एडवर्ड्स अपने वकील को लोटस स्क्रिप्ट स्पोर्ट्स कार लेता है और अनजाने में खुद को हॉलीवुड बुलेवार्ड पर शहर के रेड लाइट जिले में पाता है। यही उसकी मुलाकात एक विलियन वार्ड से होती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने के लिए संघर्ष करते हुए एडवर्ड्स उसे ड्राइव करने के लिए विलियन को भुगतान करता है और रिजेंट बेवर्ली विलियर्स होटल आवेगपूर्वक एडवर्ड्स विलियन को रात के लिए काम पर रखता है और अपने शुरुआती अजीब के बावजूद उसे आकर्षक पाता है और अंत में उसके साथ रहता है। अगले दिन एडवर्ड ने विलियन को जेम्स मोर्स को शिप बिल्डिंग कंपनी में अधिग्रहण का प्रयास करते हुए समय सप्ताह भर चलने वाली व्यावसायिक घटनाओं की श्रृंखला के दौरान अपनी परिक्रमा के रूप में पोष देने के लिए कहा और एडवर्ड विलियन को $3000 और 6 महीने के लिए नई अलमारी प्रदान की। सप्ताह में से विलियन को प्रस्ताव स्वीकार किया और हालांकि वह एक रेडियो ड्राइवर
पर खरीदारी करने की कोशिश करती है और वह एक घमंडी और भी है। वह सेल्स वुमन्स द्वारा दूर की जाती है। यह वह सहायता के लिए होटल के मैनेजर बर्नी के पास जाती है और उसे उचित शिष्टाचार दिखाता है और शाम तक महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने के लिए उसकी मदद करता है। रात के खाने के दौरान एडवर्ड को विलियम को जेम्स और उनके पोते डेविड से मिलवाया और उसके दादा के गुजर जाने के बाद उन्हें कंपनी संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। बैठक ठीक नहीं चल रही थी और जेम्स और डेविड ने एडवर्ड ने अपनी कंपनी को खरीदने से बेचने के इरादे से प्रभावित किया और एडवर्ड्स विलियम के परिवर्तन पर ध्यान देता है और उसके साथ अधिक खुला हो जाता है। वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है जिससे उनकी मृत्यु उस समय के दिवंगत पिता के कारण का संबंध बताती है। जैसे ही एडवर्ड की न्यूयॉर्क वापसी टिकट आती है तो वह विलियम को सड़क से हटाने की मदद करने की पेशकश करता है और वह सुझाव देकर वह उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखे और उसे भत्ता प्रदान करे। वह उससे नियमित रूप से मिलने का वादा करता है। हालांकि विलियम्स प्रस्ताव को नाराज कर है और वह महसूस करते हुए एडवर्ड कभी भी उसके साथ एक की तरह व्यवहार करता है और वह सफ़ेद घोड़े पर नाइट द्वारा उसके अपने अपमानजनक घर से बचाए जाने की बचपन की कल्पना को याद करती है और एडवर्ड जेम्स से मिलता है। लेकिन विलियम के साथ अपने अनुभव में बदल जाने के बाद वह अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसे बचाने के लिए उसके साथ काम करना चुनता है। इस बीच फिलिप गुस्से में है और एडवर्ड से नई दिशा के लिए भाग्य खो दिया। हालांकि वह उसका सामना करने के लिए होटल में जाता है। हालांकि वह अपना सामना केवल विलियम को पता है और एडवर्ड के बदले चरित्र के एक नए दोषी उसे ठहराते हुए उसके व्यावसायिक से निर्णय से नाराज होकर उसने उनके साथ कोशिश की। लॉस एंजिल्स में अपना व्यवसाय पूरा करने के बाद एडवर्ड्स ने विलियम को एक रात अपने साथ ठहरने के लिए बोला और हालांकि वह स्पष्ट कहता है कि ऐसे केवल तभी करना चाहिए जब वह चाहती है, इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान नहीं कर रहा है। विलियम धीरे धीरे से मना कर देता है और विलियम जाता है और अस्वीकृत एडवर्ड को अपने जीवन का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है और हवाई अड्डे पर ले जाने के दौरान वह चालक को विलियम के अपार्टमेंट भवन में चक्कर लगाने के लिए कहता है। वह सफ़ेद लिमोसिन के सनरूफ से बाहर निकलता है और विलियम को बचाने के लिए आग से बचने के लिए चढ़ता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बचपन की कल्पना में शुरू हुई था। ढालना में विलियम वाटसन के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स एक मुक्त उत्साही हॉलीवुड वे के रूप में नजर आई है। एडवर्ड लेविस के रूप में रिचर्ड गेरे न्यूयॉर्क का एक अमीर कॉर्पोरेट रेडर जो विलियम को एक सप्ताह के लिए अपने स्कॉटलैंड के रूप में नियुक्त किया गया था। जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी मोर्स ईस्ट इंडीज के एक मालिक एक परेशान जहाज निर्माण कंपनी एडवर्ड के अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। जेसन अलेक्जेंडर फिलिप स्टक की एडवर्ड के असंवेदनशील वकील के रूप में नजर आए हैं और बर्नी थॉम्पसन के रूप में हेक्टर एलिशोडो के एक प्रतिष्ठा और कोमल हृदय होटल प्रबंधक के रूप में नजर आए हैं। किट लुक्का के रूप में लॉरा सैन गियाकोमो विलियम की व्यक्तिगत समझदारी वाली सबसे अच्छी दोस्त और रूटमेट सबसे उससे वैसे व्यवहार सिखाया था। डेविड मोर्स के रूप में एलेक्स हाइड्स वाइट जेम्स मोर्स को पोता जिसे मोर्स की जहाज की निर्माण कंपनी के संभालने के लिए तैयार किया गया था। एमी यास्कबे एलिजाबेथ स्टकी फिलिप की पत्नी के रूप में नजर आई है। एलिनोर डोहना ब्रिजी के रूप में बर्नी थॉमस की दोस्त की जो महिला कंपनी की दुकान पर काम करती है। मार्क रोथ के रूप में जॉन डेविड कार्सन एडवर्ड्स के कार्यालय के एक व्यापारी है। जूथिड बल्डविन सुसान के रूप में एडवर्ड की पूर्व प्रेमिका के एक जिससे वह फिल्म की शुरुआत में फिल की पार्टी से मिलता है और जिसने हाल ही में शादी की और एडवर्ड की सेक्रेटरी ब्राइड्स में थी। जेम्स पैट्रिक्स स्टुअर्ट डेनिस के रूप में बेल हॉफ नजर आए हैं और डे यंग एक कपड़े की दुकान में दम्भी विक्रेता के रूप में नजर और मिस्टर होस्टलर के रूप में लैरी मिलर एक कपड़ों की दुकान के प्रबंधक जहां
जहां विलियन अपनी नई अलमारी खरीदता है। हॉक और इंडिया के जासूस के रूप में नजर आए हैं। उत्पादन में देखे गए फिल्म को शुरू में सन 1910 में लॉस एंजल्स में व्यक्ति के बारे में एक अंधेरे नाटक के रूप में देखा गया था और इसके बाद बताया जाता है कि जो ढलाई हुई है फिल्म की कास्टिंग काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी और मार्शल के रूप में एडवर्ड की भूमिका के लिए क्रिस्टोफर रीव और डैनियल ले लुइस, केविन क्लाइड और डेनिजेल वाशिंगटन का विचार किया गया था और अल्बर्ट ब्रुक्स, सिल्वेस्टर स्टेलोन, अब पेचिनो और एक बर्ट रेनोल्ड्स के इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म आने में देखिए फिल्म का बजट $14 मिलियन था, इसलिए इसे निर्माता के कथानों की शूटिंग कर सकते थे और अधिकांश फिल्मांकन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ने हुआ था। इसके बाद देखा गया है कि जो फिल्म का स्वागत था उसमें बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर पर रही और इसने 11,280,591 की डॉलर की कमाई की और थिएटर पर इसने 85,13 डॉलर की कमाई की और अपने दूसरे सप्ताह में इसने नंबर 2 पर गिरने पर बावजूद हुआ और 12,471,677 के साथ अधिक कमाई की और यह अपने छठे सप्ताह में यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 3 सप्ताह के लिए नंबर 1 प्रीटी वुमन्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा J.F. लॉटन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी नजर आए हैं। लॉरा जैन, गियाकोमो और जेसन अलेक्जेंडर शामिल है। फिल्म की जो कहानी के बारे में बताया गया है कि हॉलीवुड की विविलियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुइस पर केंद्रित है। विलियन को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड से स्कॉट के रूप में काम कर रहा था और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने किया। लेखक J.F. लॉटन है। उत्पादित है आर्नोल्ड मिल्चन, स्टीवन रेथर्स और गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टीन। अभिनीति है जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड्स गेरे, रोल्फ बेलामी, जेसन्स अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन गियाकोमो, एलेक्स हाइट्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिस्की का। संपादन है राजा गोरेल्स्ट्रेन के प्रियलन नेडल के। संगीत दिया जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स ने। उत्पादन कंपनी टच स्टोन पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। बुएना विस्टा चित्र विवरण द्वारा रिलीज हुई 23 मार्च सन 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 119 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट मूवी का $14 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $463.4 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ऑर्बिसन और ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। मूल पटकथा का शीर्षक 3000 था और तत्कालीन संगठित पटकथा लेखक J.F. लॉटन ने लिखा था और गैर रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड सन 1999 में रिलीज हुई। मूल रूप से लॉस एंजल्स के वर्ग में और के वर्ती के बारे में अंधेरे सतर्क कहानी होने का इरादा था। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉबर्ट्स को मोशन पिक्चर, संगीत या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार से नामांकित किया गया, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। और इसके अलावा पटकथा लेखक J.F. लॉटन को राइटर्स गिल्ड पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक शक्तिशाली कॉरपोरेटर रेडर एडवर्ड्स लेविस संघर्ष कंपनियों का अधिग्रहण और विघटन करते हैं, लाभ के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं और वह अपनी प्रेमिका, जिसको एक व्यापार यात्रा के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसके लगातार इशारों और कॉल से थक जाती है, अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करती है। एक रात हॉलीवुड फिल्म में एक व्यापारिक पार्टी के बाहर निकलते समय एडवर्ड्स अपने वकील को लोटस स्क्रिप्ट
स्पोर्ट्स कार लेता है और अनजाने में खुद को हॉलीवुड बुलेवार्ड पर शहर के रेड लाइट जिले में पाता है। यही उसकी मुलाकात एक विलियन वाट से होती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने के लिए संघर्ष करते हुए एडवर्ड उसे ड्राइव करने के लिए विलियन को भुगतान करता है और रिचर्ड बेवरली विलियर्स होटल आवेगपूर्वक एडवर्ड्स विलियन को रात के लिए काम पर रखता है और अपने शुरुआती अजीब के बावजूद उसे आकर्षक पाता है और अंत में उसके साथ रहता है। अगले दिन एडवर्ड ने विलियन को जेम्स मॉर्स को शिप बिल्डिंग कंपनी में अधिग्रहण का प्रयास करते हुए समय सप्ताह भर चलने वाली व्यावसायिक घटनाओं की श्रृंखला के दौरान अपनी परिक्रमा के रूप में पोस्ट देने के लिए कहा और एडवर्ड विलियन को $3000 और 6 महीने के लिए नई अलमारी प्रदान की। सप्ताह में से विलियन को प्रस्ताव स्वीकार किया और हालांकि वह एक रेडियो ड्राइवर पर खरीदारी करने की कोशिश करती है और वह एक घमंडी और अभेय वह सेल्फ वुमन्स द्वारा दूर की जाती है। यह वह सहायता के लिए होटल के मैनेजर बर्नी के पास जाती है और उसे उचित शिष्टाचार दिखाता है और शाम तक महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने के लिए उसकी मदद करता है। रात के खाने के दौरान एडवर्ड को विलियन को जेम्स और उनके पोते डेविड से मिलवाया और उसके दादा के गुजर जाने के बाद उन्हें कंपनी संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। बैठक ठीक नहीं चल रही थी और जेम्स और डेविड ने एडवर्ड ने अपनी कंपनी को खरीदने से बेचने के इरादे से प्रभावित किया और एडवर्ड्स विलियन के परिवर्तन पर ध्यान देता है और उसके साथ अधिक खुला हो जाता है। वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है जिससे उनकी मृत्यु उस समय के दिवंगत पिता के कारण का संबंध बताती है। जैसे ही एडवर्ड की न्यूयॉर्क वापसी टिकट आती है तो वह विलियन को सड़क से हटाने की मदद करने की पेशकश करता है और वह सुझाव देकर वह उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखे और उसे भत्ता प्रदान करे। वह उससे नियमित रूप से मिलने का वादा करता है। हालांकि विलियम्स प्रस्ताव को नाराज है और वह महसूस करते हुए एडवर्ड कभी भी उसके साथ एक की तरह व्यवहार करता है और वह सफ़ेद घोड़े पर नाइट द्वारा उसके अपने अपमानजनक घर से बचाए जाने की बचपन की कल्पना को याद करती है और एडवर्ड जेम्स से मिलता है लेकिन विलियम के साथ अपने अनुभव में बदल जाने के बाद वह अपनी कंपनी को नष्ट करने की बजाय उसे बचाने के लिए उसके साथ काम करना चुनता है। इस बीच फिलिप गुस्से में है और एडवर्ड से नई दिशा के लिए भाग्य खो दिया। हालांकि वह उसका सामना करने के लिए होटल में जाता है। हालांकि वह अपना सामना केवल विलियम को पता है और एडवर्ड के बदले चरित्र के एक नए दोषी उसे ठहराते हुए उसके व्यावसायिक से निर्णय से नाराज होकर उसने उनके साथ कोशिश की। लॉस एंजिल्स में अपना व्यवसाय पूरा करने के बाद एडवर्ड्स ने विलियम को एक रात अपने साथ ठहरने के लिए बोला और हालांकि वह स्पष्ट कहता है कि ऐसे केवल तभी करना चाहिए जब वह चाहती है, इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान नहीं कर रहा है। विलियन धीरे धीरे से मना कर देता है और विलियन जाता है और अस्वीकृत एडवर्ड को अपने जीवन का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है और हवाई अड्डे पर ले जाने के दौरान वह चालक को विलियन के अपार्टमेंट भवन में चक्कर लगाने के लिए कहता है। वह सफ़ेद लिमोसिन के सनरूफ से बाहर निकलता है और विलियन को बचाने के लिए आग से बचने के लिए चढ़ता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बचपन की कल्पना में शुरू हुई था। ढालना में विलियम वाटसन के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स एक मुक्त उत्साही हॉलीवुड के रूप में नजर आई है। एडवर्ड लेविस के रूप में रिचर्ड गेरे न्यूयॉर्क का एक अमीर कॉर्पोरेट रेडर जो विलियम को एक सप्ताह के लिए अपने स्कॉटलैंड के रूप में नियुक्त किया गया था। जेम्स मॉर्स के रूप में राल्फ बेलामी मॉर्स ईस्ट इंडीज के एक मालिक एक परेशान जहाज निर्माण कंपनी एडवर्ड के अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। जेसन अलेक्जेंडर फिलिप स्टक की एडवर्ड के असंवेदनशील वकील के रूप में नजर रहे हैं और बर्नी थॉम्पसन के रूप में हेक्टर एलिशोडो के एक प्रतिष्ठा और कोमल हृदय होटल प्रबंधक के रूप में नजर रहे हैं। किट ली लुक्का के रूप में लॉरा सैन गियाकोमो विलियम की व्यक्तिगत समझदारी वाली सबसे अच्छी दोस्त और रूटमेट सबसे उससे वैसे व्यवहार सिखाया था। डेविड मॉर्स के रूप में एलेक्स हाइड्स वाइट जेम्स मॉर्स को पोता जिससे
जिसे मोर्स की जहाज की निर्माण कंपनी के संभालने के लिए तैयार किया गया था। एमी यास्कबे एलिजाबेथ स्टकी फिलिप की पत्नी के रूप में नजर आई है। एलिनोर डोहना ब्रिजी के रूप में बर्नी थॉमस की दोस्त की जो महिला कंपनी की दुकान पर काम करती है। मार्क रोथ के रूप में जॉन डेविड कार्सन एडवर्ड्स के कार्यालय के एक व्यापारी है। जूथिड बल्डविन सुसान के रूप में एडवर्ड की पूर्व प्रेमिका के एक, जिससे वह फिल्म की शुरुआत में फिल की पार्टी से मिलता है और जिसने हाल ही में शादी की और एडवर्ड की सेक्रेटरी ब्राइड्स में थी। जेम्स पैट्रिक्स स्टुअर्ट डेनिस के रूप में बेलहॉफ नजर आए हैं और डे यंग एक कपड़े की दुकान में दम्भी विक्रेता के रूप में नजर और मिस्टर होस्टलर के रूप में लैरी मिलर एक कपड़ों की दुकान के प्रबंधक जहां विलियन अपनी नई अलमारी खरीदता है। हॉक आरिंजा के जासूस के रूप में नजर आए हैं। उत्पादन में देखे गए फिल्म को शुरू में सन 1910 में लॉस एंजल्स में व्यक्ति के बारे में एक अंधेरे नाटक के रूप में देखा गया था और इसके बाद बताया जाता है कि जो ढलाई हुई है फिल्म की कास्टिंग काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी और मार्शल के रूप में एडवर्ड की भूमिका के लिए क्रिस्टोफर रीव और डैनियल ले लुइस, केविन क्लाइड और डैनिजेल वाशिंगटन का विचार किया गया था और अल्बर्ट ब्रुक्स, सिल्वेस्टर स्टेलोन, अब पेचिनो और एक बर्ट रेनोल्ड्स के इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्माने में देखिए फिल्म का बजट $14 मिलियन था, इसलिए इसे निर्माता के कथानों की शूटिंग कर सकते थे और अधिकांश फिल्मांकन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ने हुआ था। इसके बाद देखा गया है कि जो फिल्म का स्वागत था उसमें बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर पर रही और इसने 11,280,591 की डॉलर की कमाई की और थिएटर पर इसने 85,13 डॉलर की कमाई की और अपने दूसरे सप्ताह में इसने नंबर 2 पर गिरने पर बावजूद हुआ और 12,471,677 के साथ अधिक कमाई की और यह अपने छठे सप्ताह में यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 3 सप्ताह के लिए नंबर 1 रही। प्रीटी वुमन्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा J.F. लॉटन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी नजर आए हैं। लॉरा जैन, गियाकोमो और जेसन अलेक्जेंडर शामिल है। फिल्म की जो कहानी के बारे में बताया गया है कि हॉलीवुड की विविलियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुइस पर केंद्रित है। विलियन को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड से स्कॉट के रूप में काम कर रहा था और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने किया। लेखक J.F. लॉटन है। उत्पादित है आर्नोल्ड मिल्चन, स्टीवन रेथर्स और गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टीन। अभिनीति है जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे, रोल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लॉरा सैन, गियाकोमो, एलेक्स हाइट्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिस्की का। संपादन है राजा गोरेल्स्ट्रेन के प्रियलन नेडल के। संगीत दिया जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स ने। उत्पादन कंपनी टच स्टोन पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। बुएना विस्टा चित्र विवरण द्वारा रिलीज हुई 23 मार्च सन 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 119 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट मूवी का $14 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $463.4 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ऑर्बिसन और ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। मूल पटकथा का शीर्षक 3000 था और तत्कालीन संगठित पटकथा लेखक J.F. लॉटन ने लिखा था और गैर रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड सन 1999 में रिलीज हुई। मूल रूप से लॉस एंजल्स के वर्ग में और के वर्ती के बारे में अंधेरे सत्र कहानी होने का इरादा था। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉबर्ट्स को मोशन
पिक्चर, संगीत या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार से नामांकित किया गया, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। और इसके अलावा पटकथा लेखक J.F. लोटन का को राइटर्स गिल्ड पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक शक्तिशाली कॉरपोरेटर रेडर एडवर्ड्स लेविस संघर्ष कंपनियों का अधिग्रहण और विघटन करते हैं, लाभ के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं और वह अपनी प्रेमिका, जिसको एक व्यापार यात्रा के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसके लगातार इशारों और कॉल से थक जाती है, अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करती है। एक रात हॉलीवुड फिल्म में एक व्यापारिक पार्टी के बाहर निकलते समय एडवर्ड्स अपने वकील को लोटस स्क्रिप्ट स्पोर्ट्स कार लेता है और अनजाने में खुद को हॉलीवुड बुलेवार्ड पर शहर के रेड लाइट जिले में पाता है। यही उसकी मुलाकात एक विलियन वार्ड से होती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने के लिए संघर्ष करते हुए एडवर्ड्स उसे ड्राइव करने के लिए विलियन को भुगतान करता है और रिजेंट बेवरली विलियर्स होटल आवेगपूर्वक एडवर्ड्स विलियन को रात के लिए काम पर रखता है और अपने शुरुआती अजीब के बावजूद उसे आकर्षक पाता है और अंत में उसके साथ रहता है। अगले दिन एडवर्ड ने विलियन को जेम्स मॉर्स को शिप बिल्डिंग कंपनी में अधिग्रहण का प्रयास करते हुए समय सप्ताह भर चलने वाली व्यावसायिक घटनाओं की श्रृंखला के दौरान अपने परिक्रमा के रूप में पोस्ट देने के लिए कहा और एडवर्ड विलियन को $3000 और 6 महीने के लिए नई अलमारी प्रदान की। सप्ताह में से विलियन को प्रस्ताव स्वीकार किया और हालांकि वह एक रेडियो ड्राइवर पर खरीदारी करने की कोशिश करती है और वह एक घमंडी और अभेय वह सेल्सवुमन द्वारा दूर की जाती है। यह वह सहायता के लिए होटल के मैनेजर बर्नी के पास जाती है और उसे उचित शिष्टाचार दिखाता है और शाम तक महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने के लिए उसकी मदद करता है। रात के खाने के दौरान एडवर्ड को विलियन को जेम्स और उनके पोते डेविड से मिलवाया और उसके दादा के गुजर जाने के बाद उन्हें कंपनी संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। बैठक ठीक नहीं चल रही थी और जेम्स और डेविड ने एडवर्ड ने अपनी कंपनी को खरीदने से बेचने के इरादे से प्रभावित किया और एडवर्ड्स विलियन के परिवर्तन पर ध्यान देता है और उसके साथ अधिक खुला हो जाता है। वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उनकी मृत्यु उस समय के दिवंगत पिता के कारण का संबंध बताती है। जैसे ही एडवर्ड की न्यूयॉर्क वापसी टिकट आती है तो वह विलियन को सड़क से हटाने की मदद करने की पेशकश करता है और वह सुझाव देकर वह उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखे और उसे भत्ता प्रदान करे। वह उससे नियमित रूप से मिलने का वादा करता है। हालांकि विलियम्स प्रस्ताव को नाराज है और वह महसूस करते हुए एडवर्ड कभी भी उसके साथ एक की तरह व्यवहार करता है और वह सफ़ेद घोड़े पर नाइट द्वारा उसके अपने अपमानजनक घर से बचाए जाने की बचपन की कल्पना को याद करती है और एडवर्ड जेम्स से मिलता है, लेकिन विलियम के साथ अपने अनुभव में बदल जाने के बाद वह अपनी कंपनी को नष्ट करने की बजाय उसे बचाने के लिए उसके साथ काम करना चुनता है। इस बीच फिलिप गुस्से में है और एडवर्ड से नई दिशा के लिए भाग्य खो दिया। हालांकि वह उसका सामना करने के लिए होटल में जाता है, हालांकि वह अपना सामना केवल विलियम को पता है और एडवर्ड के बदले चरित्र के एक नए दोषी उसे ठहराते हुए उसके व्यावसायिक से निर्णय से नाराज होकर उसने उनके साथ कोशिश की। लॉस एंजिल्स में अपना व्यवसाय पूरा करने के बाद एडवर्ड्स ने विलियन को एक रात अपने साथ ठहरने के लिए बोला और हालांकि वह स्पष्ट कहता है कि ऐसे केवल तभी करना चाहिए जब वह चाहती है, इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान नहीं कर रहा है। विलियन धीरे धीरे से मना कर देता है और विलियन जाता है और अस्वीकृत एडवर्ड को अपने जीवन का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है और हवाई अड्डे पर ले जाने के दौरान वह चालक को विलियन के अपार्टमेंट भवन में चक्कर लगाने के लिए कहता है। वह सफ़ेद लिमोसिन के सनरूफ से बाहर निकलता है और विलियन को बचाने के लिए आग से बचने के लिए चढ़ता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बचपन की
कल्पना में शुरू हुई था। ढालना में विलियम वाटसन के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स एक मुक्त उत्साही हॉलीवुड वे के रूप में नजर आई है। एडवर्ड लेविस के रूप में रिचर्ड गेरे न्यूयॉर्क का एक अमीर कॉर्पोरेट रेडर जो विलियम को एक सप्ताह के लिए अपने स्कॉटलैंड के रूप में नियुक्त किया गया था। जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी मोर्स ईस्ट इंडीज के एक मालिक एक परेशान जहाज निर्माण कंपनी एडवर्ड के अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। जेसन एलेक्जेंडर फिलिप स्टक की एडवर्ड के असंवेदनशील वकील के रूप में नजर आए हैं और बर्नी थॉम्पसन के रूप में हेक्टर एलिसोडो के एक प्रतिष्ठा और कोमल हृदय होटल प्रबंधक के रूप में नजर आए हैं। किट ली लुक्का के रूप में लोरा सैन गियाकोमो विलियम की व्यक्तम समझदारी वाली सबसे अच्छी दोस्त और रूटमेट सबसे उससे वैसे व्यवहार सिखाया था। डेविड मोर्स के रूप में एलेक्स हाइड्स वाइट जेम्स मोर्स को पोता जिसे मोर्स की जहाज की निर्माण कंपनी के संभालने के लिए तैयार किया गया था। एमी यास्कबे एलिजाबेथ स्टकी फिलिप की पत्नी के रूप में नजर आई है। एलिनोर डोहना ब्रिजी के रूप में बर्नी थॉमस की दोस्त की जो महिला कंपनी की दुकान पर काम करती है। मार्क रोथ के रूप में जॉन डेविड कार्सन एडवर्ड्स के कार्यालय के एक व्यापारी है। जूथिड बल्डिविन सुसान के रूप में एडवर्ड की पूर्व प्रेमिका के एक जिससे वह फिल्म की शुरुआत में फिल की पार्टी से मिलता है और जिसने हाल ही में शादी की और एडवर्ड की सेक्रेटरी ब्राइड्स में थी। जेम्स पैट्रिक्स स्टुअर्ट डेनिस के रूप में बेलहॉफ नजर आए हैं और डे यंग एक कपड़े की दुकान में दम्भी विक्रेता के रूप में नजर और मिस्टर होस्टलर के रूप में लैरी मिलर एक कपड़ों की दुकान के प्रबंधक जहां विलियन अपनी नई अलमारी खरीदता है। हॉक आरिंजा के जासूस के रूप में नजर आए हैं। उत्पादन में देखे गए फिल्म को शुरू में सन 1910 में लॉस एंजल्स में व्यक्ति के बारे में एक अंधेरे नाटक के रूप में देखा गया था और इसके बाद बताया जाता है कि जो ढलाई हुई है फिल्म की कास्टिंग काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी और मार्शल के रूप में एडवर्ड की भूमिका के लिए क्रिस्टोफर रीव और डैनियल ले लुइस केविन क्लाइड और डेनिजेल वाशिंगटन का विचार किया गया था और अल्बर्ट ब्रुक्स सिल्वेस्टर स्टेलोन अब पेचिनो और एक बर्ट रेनोल्ड्स के इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म आने में देखिए फिल्म का बजट $14 मिलियन था इसलिए इसे निर्माता के कथानों की शूटिंग कर सकते थे और अधिकांश फिल्मांकन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ने हुआ था। इसके बाद देखा गया है कि जो फिल्म का स्वागत था उसमें बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर पर रही और इसने 11,280,591 की डॉलर की कमाई की और थिएटर पर इसने 85,13 डॉलर की कमाई की और अपने दूसरे सप्ताह में इसने नंबर 2 पर गिरने पर बावजूद हुआ और 12,471,670 के साथ अधिक कमाई की और यह अपने छठे सप्ताह में यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 3 सप्ताह के लिए नंबर 1। प्रीटी वुमन्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है जिसकी पटकथा J.F. लॉटन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे हैं और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी नजर आए हैं। लोरा सैन गियाकोमो और जेसन अलेक्जेंडर शामिल है। फिल्म की जो कहानी के बारे में बताया गया है कि हॉलीवुड की विविलियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुइस पर केंद्रित है। विलियन को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड से स्कॉट के रूप में काम कर रहा था और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने किया। लेखक J.F. लॉटन है। उत्पादित है आर्नोल्ड मिल्चन, स्टीवन रेथर्स और गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टीन। अभिनीति है जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे, रोल्फ बेलामी, जेसन्स अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लोरा सैन गियाकोमो, एलेक्स हाइड्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिस्की का। संपादन है राजा गोरेल्स्ट्रेन के प्रियलन नेडल के। संगीत दिया जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स ने। उत्पादन कंपनी टच स्टोन पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। बुइना
विस्टा चित्र विवरण द्वारा रिलीज हुई 23 मार्च सन 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 119 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट मूवी का $14 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $463.4 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन सन 1964 में रॉय ऑर्बिसन और ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। मूल पटकथा का शीर्षक 3000 था और तत्कालीन संगठित पटकथा लेखक J.F. लोटन ने लिखा था और गैर रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड सन 1999 में रिलीज हुई। मूल रूप से लॉस एंजिल्स के वर्ग में और के वर्ती के बारे में अंधेरे सत्र कहानी होने का इरादा था। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉबर्ट्स को मोशन पिक्चर संगीत या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार से नामांकित किया गया, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। और इसके अलावा पटकथा लेखक J.F. लोटन को राइटर्स गिल्ड पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक शक्तिशाली कॉरपोरेटर रेडर एडवर्ड्स लेविस संघर्ष कंपनियों का अधिग्रहण और विघटन करते हैं, लाभ के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं और वह अपनी प्रेमिका, जिसको एक व्यापार यात्रा के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसके लगातार इशारों और कॉल से थक जाती है, अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करती है। एक रात हॉलीवुड फिल्म में एक व्यापारिक पार्टी के बाहर निकलते समय एडवर्ड्स अपने वकील को लोटस स्पोर्ट्स कार लेता है और अनजाने में खुद को हॉलीवुड बुलेवार्ड पर शहर के रेड लाइट जिले में पाता है। यही उसकी मुलाकात एक विलियन वार्ड से होती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने के लिए संघर्ष करते हुए एडवर्ड्स उसे ड्राइव करने के लिए विलियन को भुगतान करता है और रिजेंट बेवरली विलियर्स होटल आवेगपूर्वक एडवर्ड्स विलियन को रात के लिए काम पर रखता है और अपने शुरुआती अजीब के बावजूद उसे आकर्षक पाता है और अंत में उसके साथ रहता है। अगले दिन एडवर्ड ने विलियन को जेम्स मॉर्स को शिपबिल्डिंग कंपनी में अधिग्रहण का प्रयास करते हुए समय सप्ताह भर चलने वाली व्यावसायिक घटनाओं की श्रृंखला के दौरान अपनी प्रेमिका के रूप में पोज देने के लिए कहा और एडवर्ड विलियन को $3000 और 6 महीने के लिए नई अलमारी प्रदान की। सप्ताह में से विलियन को प्रस्ताव स्वीकार किया और हालांकि वह एक रेडियो ड्राइवर पर खरीदारी करने की कोशिश करती है और वह एक घमंडी और अभेय वह सेल्सवुमन द्वारा दूर की जाती है। यह वह सहायता के लिए होटल के मैनेजर बर्नी के पास जाती है और उसे उचित शिष्टाचार दिखाता है और शाम तक महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर के लिए कॉकटेल ड्रेस खरीदने के लिए उसकी मदद करता है। रात के खाने के दौरान एडवर्ड को विलियन को जेम्स और उनके पोते डेविड से मिलवाया और उसके दादा के गुजर जाने के बाद उन्हें कंपनी संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। बैठक ठीक नहीं चल रही थी और जेम्स और डेविड ने एडवर्ड ने अपनी कंपनी को खरीदने से बेचने के इरादे से प्रभावित किया और एडवर्ड्स विलियन के परिवर्तन पर ध्यान देता है और उसके साथ अधिक खुला हो जाता है। वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बारे में विवरण प्रकट करता है, जिससे उनकी मृत्यु उस समय के दिवंगत पिता के कारण का संबंध बताती है। जैसे ही एडवर्ड की न्यूयॉर्क वापसी टिकट आती है तो वह विलियन को सड़क से हटाने की मदद करने की पेशकश करता है और वह सुझाव देकर वह उसे एक अच्छे अपार्टमेंट में रखे और उसे भत्ता प्रदान करे। वह उससे नियमित रूप से मिलने का वादा करता है। हालांकि विलियम्स प्रस्ताव को नाराज है और वह महसूस करते हुए एडवर्ड कभी भी उसके साथ एक की तरह व्यवहार करता है और वह सफ़ेद घोड़े पर नाइट द्वारा उसके अपने अपमानजनक घर से बचाए जाने की बचपन की कल्पना को याद करती है और एडवर्ड जेम्स से मिलता है, लेकिन विलियम के साथ अपने अनुभव में बदल जाने के बाद वह अपनी कंपनी को नष्ट करने के बजाय उसे बचाने के लिए उसके साथ काम करना चुनता है। इस बीच फिलिप गुस्से में है और एडवर्ड से नई दिशा के लिए भाग्य खो दिया। हालांकि वह उसका सामना करने के लिए होटल में जाता है, हालांकि वह अपना सामना केवल विलियम को पता है और एडवर्ड के बदले चरित्र के एक नए दोषी उसे ठहराते हुए उसके
व्यावसायिक से निर्णय से नाराज होकर उसने उनके साथ कोशिश की। लॉस एंजिल्स में अपना व्यवसाय पूरा करने के बाद एडवर्ड्स ने विलियम को एक रात अपने साथ ठहरने के लिए बोला, और हालांकि वह स्पष्ट कहता है कि ऐसे केवल तभी करना चाहिए जब वह चाहती है, इसलिए नहीं कि वह उसे भुगतान नहीं कर रहा है। विलियम धीरे धीरे से मना कर देता है और विलियम जाता है और अस्वीकृत एडवर्ड को अपने जीवन का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है, और हवाई अड्डे पर ले जाने के दौरान वह चालक को विलियम के अपार्टमेंट भवन में चक्कर लगाने के लिए कहता है। वह सफ़ेद लिमोसिन के सनरूफ से बाहर निकलता है और विलियम को बचाने के लिए आग से बचने के लिए चढ़ता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बचपन की कल्पना में शुरू हुई था। ढालना में विलियम वाटसन के रूप में जूलिया रॉबर्ट्स एक मुक्त उत्साही हॉलीवुड वे के रूप में नजर आई है। एडवर्ड लेविस के रूप में रिचर्ड गेरे न्यूयॉर्क का एक अमीर कॉर्पोरेटर रेडर जो विलियम को एक सप्ताह के लिए अपने स्कॉटलैंड के रूप में नियुक्त किया गया था। जेम्स मोर्स के रूप में राल्फ बेलामी मोर्स ईस्ट इंडीज के एक मालिक एक परेशान जहाज निर्माण कंपनी एडवर्ड के अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। जेसन एलेक्जेंडर फिलिप स्टक की एडवर्ड के असंवेदनशील वकील के रूप में नजर आए हैं, और बर्नी थॉम्पसन के रूप में हेक्टर एलिशोडो के एक प्रतिष्ठा और कोमल हृदय होटल प्रबंधक के रूप में नजर आए हैं। किट ली लुक्का के रूप में लॉरा सैन गियाकोमो विलियम की व्यक्तिगत समझदारी वाली सबसे अच्छी दोस्त और रूटमेट सबसे उससे वैसे व्यवहार सिखाया था। डेविड मोर्स के रूप में एलेक्स हाइड्स वाइट जेम्स मोर्स को पोता जिसे मोर्स की जहाज की निर्माण कंपनी के संभालने के लिए तैयार किया गया था। एमी यास्कबे एलिजाबेथ स्टकी फिलिप की पत्नी के रूप में नजर आई है। एलिनोर डोहना ब्रिजी के रूप में बर्नी थॉमस की दोस्त की जो महिला कंपनी की दुकान पर काम करती है। मार्क रोथ के रूप में जॉन डेविड कार्सन एडवर्ड्स के कार्यालय के एक व्यापारी है। जूथिड बल्डविन सुसान के रूप में एडवर्ड की पूर्व प्रेमिका के एक जिससे वह फिल्म की शुरुआत में फिल की पार्टी से मिलता है और जिसने हाल ही में शादी की और एडवर्ड की सेक्रेटरी ब्राइड्स में थी। जेम्स पैट्रिक्स स्टुअर्ट डेनिस के रूप में बेलहॉफ नजर आए हैं, और डे यंग एक कपड़े की दुकान में दम्भी विक्रेता के रूप में नजर, और मिस्टर होस्टलर के रूप में लैरी मिलर एक कपड़ों की दुकान के प्रबंधक जहां विलियम अपनी नई अलमारी खरीदता है। हॉक ऑरिंजा के जासूस के रूप में नजर आए हैं। उत्पादन में देखे गए फिल्म को शुरू में सन 1910 में लॉस एंजल्स में व्यक्ति के बारे में एक अंधेरे नाटक के रूप में देखा गया था, और इसके बाद बताया जाता है कि जो ढलाई हुई है फिल्म की कास्टिंग काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी, और मार्शल के रूप में एडवर्ड की भूमिका के लिए क्रिस्टोफर रीव और डैनियल ले लुइस केविन क्लाइड और डेनिजेल वाशिंगटन का विचार किया गया था, और अल्बर्ट ब्रुक्स सिल्वेस्टर स्टेलोन अब पेचिनो और एक बर्ट रेनोल्ड्स के इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म आने में देखिए फिल्म का बजट $14 मिलियन था, इसलिए इसे निर्माता के कथानों की शूटिंग कर सकते थे, और अधिकांश फिल्मांकन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ने हुआ था। इसके बाद देखा गया है कि जो फिल्म का स्वागत था उसमें बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर पर रही और इसने 11,280,591 की डॉलर की कमाई की, और थिएटर पर इसने 85,13 डॉलर की कमाई की, और अपने दूसरे सप्ताह में इसने नंबर 2 पर गिरने पर बावजूद हुआ और 12,471,670 के साथ अधिक कमाई की, और यह अपने छठे सप्ताह में यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 3 सप्ताह के लिए नंबर 1 रहा। प्रीटी वुमन्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। प्रीटी वुमन सन 1990 की एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है, जिसकी पटकथा J.F. लॉटन ने लिखी है। फिल्म में जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे हैं, और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोडो और राल्फ बेलामी नजर आए हैं। लॉरा सैन गियाकोमो और जेसन अलेक्जेंडर शामिल है। फिल्म की जो कहानी के बारे में बताया गया है कि हॉलीवुड की विविलियन वार्ड्स और अमीर व्यापारी एडवर्ड लुइस पर केंद्रित है। विलियम को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड से
स्कॉट के रूप में काम कर रहा था और उसके साथ उसके सप्ताह भर रहने के दौरान उनका रिश्ता विकसित होता है। फिल्म का निर्देशन गैरी मार्शल ने किया। लेखक जेफ लोटन है। उत्पादित है आर्नोल्ड मिल्चन, स्टीवन रेथर्स और गैरी डब्ल्यू गोल्डस्टीन। अभिनीति है जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गेरे, रोल्फ बेलामी, जेसन अलेक्जेंडर, हेक्टर एलिसोडो, लोरा सैन गियाकोमो, एलेक्स हाइट्स वाइट्स। छायांकन है चार्ल्स मिस्की का। संपादन है राजा गोरलस्टेन के प्रियलन नेडल के। संगीत दिया जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स ने। उत्पादन कंपनी टच स्टोन पिक्चर द्वारा वितरित किया गया। बुएना विस्टा चित्र विवरण द्वारा रिलीज हुई 23 मार्च 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 119 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट मूवी का $14 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $463.4 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक प्रीटी वुमन 1964 में रॉय ऑर्बिसन और ओह प्रीटी वुमन पर आधारित है। मूल पटकथा का शीर्षक 3000 था और तत्कालीन संगठित पटकथा लेखक जे.एफ. लोटन ने लिखा था और गैर रॉबर्ट्स के बीच पर्दे पर सहयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उनकी दूसरी फिल्म रनवे ब्राइड सन 1999 में रिलीज हुई। मूल रूप से लॉस एंजिल्स के वर्ग में और के बारे में अंधेरे सतर्क कहानी होने का इरादा था। फिल्म को बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से कल्पना की गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉबर्ट्स को मोशन पिक्चर संगीत या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार से नामांकित किया गया, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। और इसके अलावा पटकथा लेखक जे.एफ. लोटन को राइटर्स गिल्ड पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए। कथानक में देखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक शक्तिशाली कॉरपोरेटर रेडर एडवर्ड्स लेविस संघर्ष कंपनियों का अधिग्रहण और विघटन करते हैं, लाभ के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं और वह अपनी प्रेमिका जिसको एक व्यापार यात्रा के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसके लगातार इशारों और कॉल से थक जाती है, अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करती है। एक रात हॉलीवुड फिल्म में एक व्यापारिक पार्टी के बाहर निकलते समय एडवर्ड्स अपने वकील को लोटस स्पोर्ट्स कार लेता है और अनजाने में खुद को हॉलीवुड बुलेवार्ड पर शहर के रेड लाइट जिले में पाता है। यही उसकी मुलाकात एक विलियन वार्ड से होती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कार चलाने के लिए संघर्ष करते हुए एडवर्ड्स उसे ड्राइव करने के लिए विलियन को भुगतान करता है और रिजेंट बेवरली विलियर्स होटल आवेगपूर्वक एडवर्ड्स विलियन को रात के लिए